हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 14 प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब होता है कि संभावना। तो आप अपनी जिंदगी में कितनी बार ये वाक्य बोलते हो कि हो सकता है कि ऐसा हो जाए, हो सकता है कि मैं फर्स्ट आ जाऊं। क्या चांसेस हैं आपके फर्स्ट आने के? क्या चांसेस हैं आज बारिश हो जाए? क्या चांसेस हैं कि आज मैम टेस्ट ना ले? तो ये सब जो प्रोबेबिलिटीज हैं वो आप कैलकुलेट जब करते हैं मैथमेटिकली, उनकी क्या वैल्यू होगी, क्या चांसेस हैं, जब वो आप कैलकुलेट करते हैं तो वो हमारी ब्रांच आ जाती है। डिफरेंट ब्रांच है मैथमेटिक्स की, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। ठीक है। तो कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जो मैथमेटिकली, जिनकी वैल्यू, जैसे हमने, आप लूडो खेलते होंगे, वहां पर आपने डाइस थ्रो करते हैं तो प्रोबेबिलिटी आप से पूछ लेगा कि वन निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी है, टू निकालने की क्या, टू आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, थ्री आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। कुछ इवेंट्स आप अपनी रियल लाइफ से जैसे देख सकते हैं कि बारिश का है, तो वो हम कैसे पता लगाएंगे कि बारिश आने के कितने चांसेस हैं? तो वहां तो है नहीं कि मैं कोई डाइस थ्रो कर दूंगी और मुझे पहले से ही पता कि क्या क्या आउटकम है। ठीक है। बारिश में तो बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं कि हवाएं कैसी चल रही हैं, मॉइस्चर है या नहीं है, देन डायरेक्शन कौन सी है, प्रेशर कितना है। तो ये सब चीजें मैटर करती हैं। तो वहां पर हम एक डिस्टिंक्ट पैटर्न देखते हैं कि हाँ भाई, बादल काले हो गए हैं, बारिश, हवा इस तरफ की चल रही है, हवा नहीं चल रही है, या उमस बहुत ज्यादा हो रही है तो बारिश आ जाएगी। तो बहुत सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं हमें ये कंक्लूड करने में कि आज बारिश हो जाएगी। ठीक है। या तब भी हम संभावना देते कि बारिश हो जाती, जैसे आपने मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का आपके पास क्या आता है कि आज इतने परसेंट चांसेस है बारिश होने के। बट जरूरी नहीं है कि उस दिन बारिश हो। प्रोबेबिलिटीज बताई थी, कैसे बताई थी? पैटर्न को, जो डिफरेंट पैटर्न है हमारे क्लाइमेट में, जो पहले पैटर्न फॉलो हुआ होगा कि हाँ ऐसा ऐसी जब चीजें होती हैं, हमें जब ऐसा ऐसा दिखता है तो बारिश होने के चांसेस हो जाते हैं। तो उसके बेसिस पर हमारे डाटा जो होंगे पहले के, उनके बेसिस पर हम ये प्रिडिक्ट करते हैं कि आज बारिश होगी। जब हम डाइस थ्रो करते हैं तो हमें पता है कि या तो एक आएगा, या दो आएगा, या तीन आएगा, या चार आएगा, या पांच आएगा, छह आएगा, इन्हीं में से कुछ आएगा। हमारे पास यही छह आउटकम है। ठीक है। और उन्हीं में से कुछ आएगा। तो पॉसिबल ही आउटकम छह है और उनमें से कुछ आएगा। ठीक है। तो वहां पर मैथमेटिकली प्रोबेबिलिटी निकालनी आसान हो जाती है, जबकि जब आप वेदर फोरकास्टिंग का देखोगे तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हमारा सिस्टम बनता है, क्योटिक सिस्टम बनता है। ठीक है। निकालने के लिए, समझने के लिए, चेंजेस इन द सिस्टम समझने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर इस चैप्टर में हम प्रोबेबिलिटी के बारे में जानेंगे कि उसको मैथमेटिकली हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। किसी इवेंट के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, उसके ना होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। अगर हम श्योर हैं कि ये इवेंट होगा ही होगा, मतलब आज तो मैडम ने बोला है कि एग्जाम होगा, पेपर होगा, तो आज टेस्ट लेंगे ही, अगर हमें श्योरिटी है तो उसकी, उस इवेंट की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। लेकिन हमें चांसेस लग रहे हैं कि भाई पिछली बार भी जब इंडिपेंडेंस डे था, उससे आगे उससे अगले वाले दिन मैम ने टेस्ट बोला था लेकिन मैम ने लिया नहीं था। ये इवेंट था, ये आपका एक एक्सपीरियंस था। तो आप सोचोगे फिर 26 जनवरी के बाद भी मैम ने, रिपब्लिक डे के अगले वाले दिन भी मैम ने टेस्ट बोला है, तो आप ये सोचोगे शायद मैडम आज भी ना ले। ठीक है। तो ये जो शायद वर्ड आया, जो आपने प्रीवियस पैटर्न को फॉलो करते हुए आपने ये कंक्लूड किया है कि शायद आज टेस्ट ना ले, तो आप कितने चांसेस हैं कि वो टेस्ट ना ले। तो आप बेसिकली सारे इवेंट्स देखोगे कि पिछले, पहले ऐसे कितने चांसेस हुए हैं कि मैडम ने टेस्ट बोला है और उन्होंने नहीं लिया, और वो क्या क्या कंडीशन थी जिनके अंडर उन्होंने नहीं लिया। तो उन सबको एग्जामिन करोगे और उसके बाद आप कंक्लूजन पे पहुंचोगे कि 50% चांसेस है कि मैडम आज टेस्ट ना ले। ठीक है। तो ये सब कैलकुलेट करना कि किसी इवेंट की होने की क्या पॉसिबिलिटी है। उसमें भी हम स्पेसिफिकली किन किन चीज़ों पर फोकस करेंगे। हम एक देखेंगे कि कॉइन को जब हम टॉस करते हैं, एक बार, दो बार जब हम टॉस करते हैं, या तीन बार जब हम टॉस करते हैं, तो क्या चांसेस है हेड आने के, टेल आने के, और क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। जैसे तीन बार कॉइन टॉस करेंगे तो हो सकता है हमारे पहले वाले पे टेल आया हो, दूसरे वाले पे हेड आया हो, तीसरे वाले पर टेल आया हो। तो टेल, हेड, टेल, ये आने के कितने चांसेस हैं। ठीक है।
फिर हम देखेंगे कि डाइस जब हम थ्रो करते हैं, एक बार हमने डाइस रोल किया है, दो डाइस हमने एक साथ रोल किए हैं, तो कितने पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं, और उसमें से फिर किसी इवेंट के, जैसे कि हम बोलें कि हाँ मैंने डाइस थ्रो किया, क्या चांसेस हैं कि जो नंबर मुझे मिलेगा वो इवन नंबर हो। ठीक है, या फिर ये प्रोबेबिलिटी पूछ सकता है कि क्या चांसेस हैं, मैंने दो डाइस थ्रो किए हैं, रोल किए हैं, तो क्या चांसेस हैं जो ऊपर उनके नंबर आएगा दोनों पर उसका सम 5 हो। ठीक है, तो ऐसे करके क्वेश्चन होंगे। देन हमारा आता है कार्ड्स पे बेस्ड, ताश खेलते हैं, पत्ते खेलते हैं, तो उस पे बेस्ड हमारे प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि हमें किंग का कार्ड मिल जाए, मुझे कितनी प्रोबेबिलिटी कि मेरे पास एस ऑफ क्लब हो। ठीक है, तो ऐसे करके हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कॉइन का, डाइस का और कार्ड्स का मीन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद और भी, जैसे एक बैग में मैंने कुछ डिफेक्टिव बल्ब्स रखे हैं, कुछ बल्ब रखे हैं जो काम कर रहे हैं, तो क्या चांसेस हैं कि मैं उस बैग से कोई बल्ब निकालूं वो डिफेक्टिव आए। और क्या चांस, मैंने एक बैग में मैंगोज भी रखे हैं और एक बैग में और उसी में ऑरेंजेस भी रखे हैं, कुछ ऑरेंजेस खराब हैं, कुछ मैंगोज खराब हैं, तो क्या चांसेस हैं कि मैं उसमें से कोई भी फ्रूट निकालूं, मैंगो या ऑरेंज में से कोई भी फ्रूट निकालूं और वो फ्रूट मुझे ऑरेंज मिले और वो खराब हो, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी हम डील करेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर में हम क्या क्या सीखेंगे, ये क्लियर है। ओके, तो शुरुआत करते हैं हमारी। सबसे पहले हम समझते हैं कि एक एक्सपेरिमेंट क्या होता है। तो हमने एक कॉइन लिया और कॉइन को हमने टॉस किया, ये हमने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद पॉसिबल आउटकम्स क्या आ सकते हैं। मैंने एक कॉइन लिया और उसको मैंने टॉस किया, ये एक्सपेरिमेंट मैंने परफॉर्म किया, टॉसिंग अ कॉइन। ठीक है, इसके बाद मेरे पास क्या पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं। अब जब आप देखते होगे क्रिकेट वगैरह, वहां पर कॉइन टॉस किया जाता है गेम शुरू करने से पहले, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, तो हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, तो पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं, इस केस में हमारे पास दो हो सकते हैं, या तो हेड हो सकता है या टेल हो सकता है, दो ही चांसेस हैं, और दोनों के आने के भी बराबर चांसेस हैं। मतलब मैंने टॉस किया, हेड आने के भी उतने ही चांसेस है जितने टेल आने के चांसेस है। तो ऐसे इवेंट्स जो आने के सेम चांस, दोनों आउटकम्स आने के सेम चांसेस हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, इक्वली लाइकली। अच्छा, पहले तो इवेंट्स बताना है। ठीक है, रुको अभी। तो पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास दो आ गए, हेड एंड टेल। अच्छा, उसके बाद एक इवेंट क्या होता है, इवेंट एक पर्टिकुलर आउटकम का हो गया। जैसे इवेंट हो गया, मान लीजिए आपसे पूछ रहा है कि हेड आने के चांसेस बताओ, हेड आना इज एन इवेंट। ठीक है, टेल आना इज एन इवेंट। एक्सपेरिमेंट हो गया कॉइन को उछालना। ठीक है, उसके बाद हम एक इवेंट कंसीडर करते हैं कि क्या हेड आना इज एन इवेंट, टेल आना इज एन इवेंट। ठीक है, ओके। तो इक्वली लाइकली इवेंट क्या होते हैं, दो, जैसे ये हमने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, इसमें हमारे पास दो पॉसिबल आउटकम्स थे। इन दोनों आउटकम्स के, इन दोनों, हेड का आना ये एक इवेंट है और टेल का आना ये दूसरा इवेंट है, इन दोनों इवेंट का होना इक्वली लाइकली है, होना इक्वली पॉसिबल है। यानी हेड का आना भी 50% चांस है और टेल का आना भी 50% चांस है। ठीक है, मैंने कॉइन टॉस किया, उसमें कोई बायसनेस नहीं है, हेड आएगा, ये 50% चांस है कि हेड आ सकता है, 50% चांस है कि टेल आ सकता है। तो ऐसे ही जो इवेंट्स उनको क्या बोलते हैं, इक्वली लाइकली इवेंट्स, कि सारे सारे आउटकम्स आने के इक्वल चांसेस हैं। ठीक है, जैसे अगर मैंने डाई रोल किया, ठीक है, तो उसमें क्या क्या आउटकम आ सकते हैं, उसके पॉसिबल आउटकम्स क्या आएंगे। एक्सपेरिमेंट किया मैंने, एक्सपेरिमेंट किया कि मैंने डाइस रोल किया। ठीक है,
पॉसिबल आउटकम्स क्या आ सकते हैं जब हम डाइस रोल करते हैं, लूडो आपने खेला होगा, तो क्या क्या आ सकता है, एक आ सकता है, दो आ सकता है, तीन आ सकता है, चार आ सकता है, पांच आ सकता है, छह आ सकता है। अगर आपका डाइस जो है वो क्या है, अनबायस्ड है। अनबायस्ड है मतलब उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, जो हम रेगुलर डाइस यूज करते हैं वही है। अब आपने देखा होगा कुछ चालू ऐसे भी होते हैं, फ्लूइड से बना देंगे भाई एक डॉट, दो वाले पे तीन बना दिए, तो अब दो फेसेस पर तीन हो गया। ठीक है, तो ऐसे डाइस जिनके साथ छेड़छाड़ कर देते हैं हम लोग, उसमें कुछ चेंजेस कर देते हैं, दो फेसेस पर सेम नंबर लगा दिया, तो ऐसे डाइस को हम क्या बोलेंगे कि वो बायस्ड हैं, उसमें कुछ धूल कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम अनबायस्ड डाइस की बात करें, मतलब कोई छेड़छाड़ नहीं है, हमारा रेगुलर डाइस जो होता है, एक क्यूब के छह फेस होते हैं और छह फेसेस पर छह अलग अलग नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इन छह नंबर में वन के आने के उतने ही चांसेस हैं जितने टू के आने के चांसेस हैं, सारे नंबर्स आने के इक्वल चांसेस हैं, तो ये इक्वली लाइकली इवेंट है। ठीक है, सिक्स आने के उतने ही चांसेस हैं जितना वन आने के चांस। ठीक है, क्लियर है? ओके, एक्सपेरिमेंट समझ आया, इवेंट समझ आया, एक पर्टिकुलर आउटकम, जैसे मेरे को डिजायर्ड आउटकम, मेरा डिजायर्ड आउटकम है कि मुझे टू आउटकम में आने के कितने चांस, टू आने के कितने चांसेस हैं अगर मैं एक डाइस रोल करूं। ठीक है, तो ये हम देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट मतलब एक काम होने के क्या चांसेस है, मतलब टू आने के क्या चांसेस है। अगर हम ये निकालना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, ऊपर लिखेंगे हम टोटल फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स, नीचे लिखेंगे हम टोटल पॉसिबल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, तो मैंने एक डाइस रोल किया है, ठीक बात है, इसमें दो कितनी बार आ सकता है, दो एक ही बार आ सकता है, तो फेवरेबल आउटकम क्या है, वन। टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने, एक डाइस रोल करने पर कितने आउटकम्स आ सकते हैं, मेरे पास छह आउटकम्स आ सकते हैं, तो 1/6 जो है ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू, ऑफ गेटिंग। ठीक है, क्लियर है, समझ आए? तो किसी भी इवेंट की, मतलब किसी भी काम के होने की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, संभावना निकालने के लिए आप क्या करोगे कि क्या क्या चांसेस हैं कि वो हो गया, ऐसे कितने आउटकम्स हैं जिससे हमारा जो इवेंट है वो हो जाएगा। एक आउटकम मिला हमें यहाँ पर, टू एक ही बार आ रहा है, और पॉसिबल आउटकम्स डाइस रोल करने पर टोटल कितने आउटकम्स आ सकते थे, छह आ सकते थे, एक आ सकता था, दो आ सकता था, तीन आ सकता था, चार आ सकते थे, कितने नंबर आ सकते थे, छह आ सकते थे। ये है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। क्लियर है, एक्सपेरिमेंट क्लियर है, इवेंट क्लियर है, इक्वली लाइकली इवेंट क्लियर है। तो देखो यहाँ पर टू आने के कितने चांसेस हुए, 1/6 प्रोबेबिलिटी आई। थ्री की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, थ्री की भी 1/6 होगी। फोर की क्या होगी, फोर की भी 1/6 होगी। पॉसिबल फेवरेबल आउटकम वन है, पॉसिबल आउटकम सिक्स है, तो सबकी सेम प्रोबेबिलिटी आ रही है, 1/6 1/6 1/6। तो ये हो गए इक्वली लाइकली इवेंट। ऐसे ही अगर मैं इस कॉइन की बात करूं तो क्या चांसेस हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि मुझे हेड मिले। ठीक है, तो इसमें से फेवरेबल आउटकम क्या होगा, वन, और पॉसिबल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं, टू। तो 1/2 चांस है कि मेरे पास हेड आए, और 1/2 चांस है कि मेरे पास टेल आए, तो इक्वली लाइकली सेम प्रोबेबिलिटी है दोनों की होने की, 50% 50%, इक्वली लाइकली इवेंट है हेड का आना और टेल का। ठीक है, ओके। अच्छा, अब यहीं पर एक सवाल देखते हैं हम, कि अगर हमें बोला है कि मैंने एक डाइस रोल किया है, एक डाइस रोल किया है, इसका मतलब क्या हुआ, पॉसिबल, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने आ सकते हैं,
1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। ठीक है, ऐसा जब हम सेट बनाकर लिखते हैं सारे पॉसिबल आउटकम्स को, तो इसको सैंपल स्पेस भी बोलते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ये आ सकते हैं। आपसे पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी निकालिए ऑफ गेटिंग इवन नंबर, ऑफ गेटिंग इवन नंबर, इवन नंबर मिलने की क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या चांसेस है कि मुझे, मैं डाइस रोल करूं और मुझे एक इवन नंबर मिले। ठीक है, तो इवन नंबर ये कंडीशन कब कब सेटिस्फाई हो सकती है, जब मुझे 2 मिल जाए तब भी सेटिस्फाइड है, 4 मिल जाए तब भी सेटिस्फाइड है, 6 मिल जाए तब भी सेटिस्फाइड है। क्यों? क्योंकि ये तीनों ही इवन नंबर है। ठीक है, क्या कोई और इनमें से मिलने पर क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी? नहीं होगी। 2 4 6 ही हमारे पास इवन नंबर है इन 6 में से। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पास फेवरेबल आउटकम अकॉर्डिंग टू दिस इवेंट। इस इवेंट को होने के लिए ये फेवरेबल आउटकम्स हैं। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो जाएगा हमारे पास 3, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितना था? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, एक डाइस के थ्रो करने पर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितना था? 6। ठीक है, तो इवन नंबर आने के क्या चांसेस हो जाएंगे? फेवरेबल आउटकम्स यानी 3 बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 6 यानी 1/2। ठीक है, अब इसी में आपसे अगर पूछ ले कि गेटिंग एन ओड नंबर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर, ओड नंबर आने के क्या चांसेस है कि मुझे एक ओड नंबर मिले। तो सबसे पहले बताइए मुझे कि इसमें ओड नंबर के लिए फेवरेबल आउटकम, ये इवेंट कब कब ट्रू हो सकता है, ओड नंबर मुझे कब कब मिलेगा? अगर मुझे 1 मिल जाए तो भी मैं बोल सकती हूँ कि मुझे एक ओड नंबर मिला, ये इवेंट हो जाएगा। अगर 3 मिल जाए तो भी एक ओड नंबर है, अगर मुझे 5 मिल जाए तो भी एक ओड नंबर है। ठीक है, ठीक है, मुझे पूछा था कि क्या क्या प्रोबेबिलिटी है कि मुझे ओड नंबर मिल जाए, कितने चांसेस है, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि मुझे एक ओड नंबर मिल सकता है। तो 1 आ जाएगा तो भी मुझे एक ओड नंबर मिल गया, ये कंडीशन सक्सेस हो गई। 3 आ गया तो भी सक्सेस हो गई, 5 आ गया तो भी सक्सेस हो गई। ठीक है, तो ये आ गए हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स। इनके अलावा कुछ और हो सकता है क्या? तो ये कितने हुए? 3 हुए। टोटल आउटकम्स 6 हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, तो ये आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो आपने क्या देखा? गेटिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर इज 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर इज 1/2, दोनों क्या है? बराबर है। ठीक है, तो ये भी इक्वली लाइकली इवेंट है। अगर हम एक डाइस थ्रो करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर इज इक्वली लाइकली एज गेटिंग एन ओड नंबर। ठीक है, अब आपसे पूछ ले कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, गेटिंग अ प्राइम नंबर, एक प्राइम नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? ठीक, तो ये प्राइम नंबर कब कब आ जाएगा? इनमें से क्या क्या चांसेस हैं कि एक प्राइम नंबर मुझे ऊपर दिख जाए? कौन कौन सा प्राइम नंबर है इनमें से? अगर 2 दिख गया तो भी ये कंडीशन ट्रू हो गई, प्राइम नंबर दिख गया तो ये फेवर में चला गया। अगर मुझे 3 आ गया तो भी फेवर में चले गए हम, प्राइम नंबर मिल गया। अगर मेरे पास 5 आ गया तो भी हम फेवर में चले गए, प्राइम नंबर है 5 भी। क्या 1 अगर मेरे पास आया, मैंने डाइस थ्रो किया और मेरे पास 1 आया, तो क्या मैं बोलूंगी कि मुझे प्राइम नंबर मिला? नहीं, क्योंकि 1 तो प्राइम नंबर है नहीं, तो ये फेवरेबल आउटकम नहीं है। ठीक है, तो हमारे फेवरेबल आउटकम कितने आए? हमारे पास 3 फेवरेबल आउटकम्स आए। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 3, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं एक डाइस थ्रो करने पर? 6। ठीक है, तो इसके चांसेस कितने हो गए? 1/। क्लियर है? यहां तक बिल्कुल क्लियर है? ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है, मान लीजिए अब आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग
a multiple of 3, a probability of getting a multiple of 3 of 3। क्या 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 प्रोबेबिलिटी है कि मुझे एक 3 का मल्टीपल मिल जाए? 3 का मल्टीपल मतलब 3 की टेबल ले लो, 3 वन जा 3, 3 आ जाए तो भी 3 का मल्टीपल है जी, बिल्कुल है। 3 टू जा 6, 6 भी 3 का मल्टीपल है। 3 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर आ रहा हो वो मल्टीपल हो जाता है 3 का, ठीक है। तो बताओ, 1 2 3 4 5 6 हमारे पास ये है। जब मैंने एक डाइस थ्रो किया तो ये मेरे पास टोटल आउटकम्स हैं, ये नंबर आ सकते हैं। इसमें से मल्टीपल ऑफ 3 कौन कौन से हैं? एक तो 3 है, एक 6 है। तो यही दो फेवरेबल आउटकम्स है, यही दो अगर आए तो हम बोल पाएंगे कि मेरे को एक मल्टीपल ऑफ 3 मिला। तो फेवर में यही दो जा रहे हैं क्या? और कोई फेवर में जा रहा है? मल्टीपल ऑफ 3 आ रहा है? नहीं आ रहा है, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन से हैं? फेवरेबल आउटकम हमारे पास आ गए 3 एंड 6, ठीक है। तो नंबर अगर हम क्योंकि हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने? 2, एंड टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 6। तो कितने हो गए? 1/3 हमारी हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 3। क्लियर है? ओके, ठीक है। फेवरेबल आउटकम का कॉन्सेप्ट समझ आया? फेवरेबल आउटकम से क्या मतलब है हमारा? वो आउटकम जिनसे हमें जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछी है वो ट्रू हो जाए, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं, कुछ और टर्म्स जानते हैं। एक आती है हमारे पास इम्पॉसिबल इवेंट। क्या आती है? इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट क्या हो गया? हो ही नहीं सकता ये काम, 0% चांस है, ये काम हो ही नहीं सकता। मतलब हमें पक्का पता है कि ये काम नहीं होगा, तो कितने चांस हो गए? 0% चांस हो गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट, इवेंट को जनरली हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। एक इम्पॉसिबल इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0 होती है। 0% चांस है उस काम के होने के, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 0 हो गई। नेक्स्ट टर्म आती है हमारे पास श्योर इवेंट। श्योर इवेंट, इसका क्या मतलब है? श्योरिटी है मेरे पास, ठीक है। मुझे पक्का पता है कि ये काम तो होगा ही होगा। मुझे पक्का पता है कि हमारे स्कूल की जो प्रेयर है वो 8 बजे होगी, चाहे कुछ भी हो, 8 बजे प्रेयर होगी, हमें वहां जाना है, श्योर इवेंट है, ठीक है। ये काम तो होगा ही होगा। 26 जनवरी की छुट्टी होगी ही होगी, श्योर इवेंट है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट? 100% है भाई, ये तो काम होगा ही होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट होती है हमारे पास 1। किसी काम के अगर हमें पता है कि ये काम होगा ही होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी किससे डिनोट करते हैं? 1 से, ठीक है। अब हमने देखा कि काम के बिल्कुल ना होना जब हमें पता है तो वो 0 है, और काम होगा ही होगा वो क्या चांसेस है? 1। तो किसी काम की प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट वो हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करती है। फॉर एन एक्सपेरिमेंट, अगर हमें एक एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, एक काम के होने की संभावना हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। उसकी वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं हो सकती कि 1 पे तो हमारा काम होगा ही होगा, उससे बड़ा क्या करोगे भाई तुम। और 0 से कम नहीं हो सकती। 0 का मतलब क्या हो गया? कि वो काम नहीं होगा तभी 0 होगी। हमें पक्का पता कि ये काम नहीं हो सकता, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास टर्म आती है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, इसका क्या मतलब है?
कि दो इवेंट्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पड़ा है, सम 90 डिग्री। तो दो इवेंट्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। देखो जैसे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं टॉसिंग कॉइन, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने, अगर हमने एक कॉइन टॉस किया है तो या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, यानी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए? 2, ठीक है। उसके बाद फेवरेबल आउटकम्स कितने, हमें क्या चाहिए? हमें हेड चाहिए, तो हेड के लिए फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 1। सो 1/2 फेवरेबल, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, राइट। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग हेड, हेड ना मिले, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग हेड, हेड ना मिलने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? हेड ना आए मतलब हेड के अलावा कुछ और आए, हेड के अलावा कुछ और आया वो हमारे सारे फेवरेबल आउटकम्स हो गए, ठीक है। लेकिन हमने कॉइन टॉस किया है तो हेड के अलावा और क्या आ सकता है? दो ही पॉसिबल आउटकम्स है ना, हेड आएगा या टेल आएगा। तो हेड के अलावा और क्या आ सकता है? टेल आ सकता है। तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो गए नॉट हेड के लिए? 1 हो गया कि टेल आ सकता है। और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? नंबर 2, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग हेड इज 1/2। दोनों का सम क्या आ रहा है? दोनों का सम क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, ठीक है। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स होते हैं उनका जो सम होता है वो क्या होता है? 1 होता है। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड को अगर मैं पी ई से डिनोट कर रही हूँ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग हेड, गेटिंग हेड नॉट गेटिंग हेड को मैं पी ई बार, ई कॉम्प्लीमेंट से डिनोट कर सकती हूँ, ठीक है। और पी ई और ई बार की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है? 1 होती है। चलो अब सेम चीज हम डाइस पे देखते हैं। सपोज मैंने एक डाइस रोल किया, ठीक है, ठीक। उसके बाद क्या किया है? तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे हमारे? टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगे हमारे पास 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। तो नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स 6 हो सकते हैं। ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6, 6 आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? मुझे 6 ही चाहिए, तो 6 आएगा तभी मैं सक्सेस हुई इस काम में। तो 6 ही आना चाहिए, तो एक ही पॉसिबल, एक ही फेवरेबल आउटकम होगा। तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम सिर्फ 6 आएगा, तो क्या नंबर हो गया? 1। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 1, टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास हो गए 6। तो 1/6 हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 आ गई, ठीक है। नाउ अब मुझे निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 6, ऑफ नॉट गेटिंग 6। ये क्या क्या प्रोबेबिलिटी है कि मेरे मुझे 6 ना मिले, मुझे 6 ना मिले, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है? तो 6 नहीं मिल रहा, तो 1 आया, अगर मैंने डाइस रोल किया मेरे पास 1 आया तो भी मैं सक्सेसफुल हुई क्योंकि मुझे 6 नहीं मिला। 2 आया तो भी मैं सक्सेसफुल हुई क्योंकि मुझे 6 नहीं मिला। 3 आया तो भी मैं सक्सेसफुल हुई, मुझे 6 नहीं मिला। 4 आया तो भी मैं सक्सेसफुल हुई, 5 आया तो भी मैं सक्सेसफुल हुई। तो इन पांचों केसेस में ये क्या हो रहे हैं? हमारे फेवरेबल आउटकम्स हो रहे हैं। पांचों केसेस में मुझे सक्सेस मिल रहा है, मुझे मुझे 6 नहीं मिला, ठीक है। तो ये हमारे एज अ फेवरेबल आउटकम्स होंगे, ठीक है। कितना नंबर हो गया? 5, ठीक है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 5, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 6, ठीक है। ये हो गई हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 6, हो गई 5/6, ठीक है। 6 ना आने की क्या प्रोबेबिलिटी हुई? 5/6। तो गेटिंग 6 की प्रोबेबिलिटी थी 1/6, गेटिंग 6 इज एन इवेंट, ठीक है। गेटिंग 6 इज एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या थी हमारे पास? 1/6।
और नॉट गेटिंग 6, जिसको मैं ई बार से, इस इवेंट को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ई बार से। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 6 क्या आ रही है हमारी, 5/6। दोनों का सम करेंगे तो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है या नहीं, आ रहा है ना। ठीक है, तो जो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स होते हैं वो वैसे इवेंट्स होते हैं जिनका जो सम करें तो हमारे पास 1 आ जाए। मतलब इन दोनों में से एक चीज तो होगी ही, या तो 6 आएगा या 6 नहीं आएगा, एक काम तो होगा ही। ठीक है ना, ये तो नहीं बोल सकते कि ऐसा भी हो सकता है कि 6 भी ना आए और 6 के अलावा कुछ और भी ना आए। एक डाई रोल किया तो कुछ ना कुछ तो आएगा, वो 6 होगा या 6 के अलावा कुछ और होगा। ठीक है, ओके, ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। तो अगर हमें बोला है हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 पता है, तो इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग दिस हम प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 6 कैसे निकाल सकते हैं, हम 1 में से माइनस कर देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 6। देखो 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, तो 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 होगी। तो ना आने की क्या होगी, 1 - 1/6। अगर आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 6 5/6 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 क्या हो जाएगी, 1 - 5/6 यानी 1/6। ठीक है, तो बेसिकली आप ये फॉर्मूला यूज करते हैं। अगर इसमें से आपको ये पता है तो आप ये निकाल सकते हैं, ये पता है तो आप ये निकाल सकते हैं। क्लियर है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स के लिए ये होगा कि इन दोनों में से एक काम तो होगा ही होगा, तभी आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम कुछ और आगे बढ़ते हैं। कॉइन्स में हमने देखा कि हम एक कॉइन टॉस कर रहे हैं तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं कि मैंने 2 कॉइन टॉस किए। कितने कॉइन टॉस किए, 2 कॉइन्स। तो पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं, सैंपल स्पेस में लिखना चाहती हूँ यहाँ पर। तो एक कॉइन मैंने टॉस किया, इसके ऊपर हेड आ सकता है, दूसरा इसके ऊपर टेल आ सकता है। दूसरा कॉइन टॉस किया, उसके ऊपर भी हेड आ सकता है और टेल आ सकता है। पहला कॉइन टॉस किया, हेड आया, दूसरा कॉइन टॉस किया, हेड ही आ गया। तो हेड हेड हमारे पास एक प्रोबेबिलिटी मतलब एक आउटकम हो सकता है। या इस पर हेड आया, दूसरे वाले पर टेल आ गया, ये एक आउटकम हो सकता है। इस पर टेल आया, दूसरे वाले पर हेड आ गया, ये एक आउटकम हो सकता है। या फिर दोनों पर टेल आए, ये एक आउटकम हो सकता है। तो टोटल कितने आउटकम्स हो गए, 4 आउटकम्स पॉसिबल है। 4 पॉसिबल आउटकम्स हैं अगर हमने 2 कॉइन टॉस किए। ठीक है, अब इसमें किस कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अब आपके पास 3 चीज आपको समझनी होगी। एक आती है हमारे पास एग्जैक्टली टर्म आती है कि एग्जैक्टली 2 हेड होने चाहिए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड। मेरे पास एग्जैक्टली 2 हेड आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट आती है एटलीस्ट। नेक्स्ट टर्म क्या आती है, एटलीस्ट। एटलीस्ट का क्या मतलब है, एग्जैक्टली का क्या मतलब है। और नेक्स्ट आती है एटमोस्ट। एटमोस्ट का क्या मतलब। ठीक है, ये तीनों टर्म्स हम अच्छे से समझते हैं। एग्जैक्टली का क्या मतलब है कि आपके पास एग्जैक्टली 2 हेड ही आने चाहिए, ना उससे कम ना उससे ज्यादा, 2 ही आने चाहिए। ठीक है, तो 2 हेड आने की फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा, 2 ही आने चाहिए, ना उससे कम ना उससे ज्यादा, और 2 हेड आने चाहिए। तो फेवरेबल आउटकम हमारे पास एक है एच एच। ठीक है, ये आ गया हमारे पास फेवरेबल आउटकम। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 1 है। टोटल पॉसिबल आउटकम अगर मैंने दो कॉइन टॉस किए हैं तो क्या आ जाएगा, 4। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड हमारे पास क्या आ गया, 1/4। क्लियर है, एग्जैक्टली मतलब 2 ही होने चाहिए, 2 हेड ही आपके पास होने चाहिए, उससे कम भी नहीं चाहिए, उससे ज्यादा भी नहीं चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एटलीस्ट 2 हेड। एटलीस्ट मतलब कम से कम 2 तो होने ही चाहिए। ठीक है, तो इसमें आपको ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 हेड काउंट करना है। मतलब
दो वाले भी काउंट करने हैं, दो से ज्यादा, 3 हेड आए वो भी काउंट करना है, 4 हेड आए वो भी काउंट करना है। ठीक है, तो जो जो पॉसिबल है, 2 हेड आए, 3 हेड आए, 4 हेड आए, दो और दो से ज्यादा जितने हेड आ सकते हैं इकट्ठे उतने सबको हमको काउंट करना, वो सारे हमारी फेवरेबल आउटकम में जाएंगे। क्योंकि इसने क्या बोला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड, 2 हेड आने की, कम से कम 2 हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो किसी आउटकम में, यहाँ पर जो हमने आउटकम्स इकट्ठे किए हैं, अगर जैसे हम आगे देखेंगे 3 कॉइन अगर हम टॉस करेंगे, तो अगर मेरे पास हेड 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 आ गया, तो इसमें एटलीस्ट 2 हेड, ये वाली कंडीशन तो ट्रू ही हो रही है ना, 2 हेड तो मिल ही गए मुझे। ठीक है, कम से कम 2 हेड मिल गए, तो ये हमारा फेवरेबल आउटकम हो जाएगा। ठीक है, एटलीस्ट का मतलब क्या है कि एटलीस्ट के बाद जो भी नंबर दिया कि एटलीस्ट इतना काम तो होना ही चाहिए, इससे ज्यादा भी अगर तुम कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जैसे टीचर बोलता है कि एटलीस्ट 10 क्वेश्चन तो तुम्हें करके ही लाने हैं, अगर ज्यादा कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। पर तुम में से कौन कौन है जो ज्यादा करता, कोई नहीं करता। आपको तो मिनिमम काम करना है। ठीक है, सब काम चोर हो गए हैं आजकल। तो एटलीस्ट का मतलब क्या है कि आपको मिनिमम 2 हेड्स तो चाहिए, उससे ज्यादा भी काम करेगा, वो भी आपका फेवरेबल आउटकम में काउंट होगा। अच्छा, यहाँ पर अगर हम 2 कॉइन टॉस कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या क्या फेवरेबल आउटकम है इस प्रोबेबिलिटी के लिए, इस इवेंट के लिए क्या क्या फेवरेबल आउटकम है हमारे पास एटलीस्ट 2 हेड के लिए। दो या दो से ज्यादा, ज्यादा कम नहीं, ज्यादा, एटलीस्ट बोला है, कम से कम इतना तो होना ही चाहिए, कम से कम दो तो होने ही चाहिए, 2 हेड तो होने ही चाहिए। इसमें हमारे पास फेवरेबल क्या क्या आया, सिर्फ एच, एक ही फेवरेबल आउटकम आया अगर हम ये एक्सपेरिमेंट कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ पर कितने नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हो गया, 1, और टोटल पॉसिबल आउटकम हो गया 4। ठीक है, तो 1/4 हमारी आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड। Now, next is probability of getting at most 2 head. At most का क्या मतलब है कि आपके पास ज्यादा से ज्यादा दो होने चाहिए, दो से कम होगा चलेगा, एक होगा चलेगा, 0 होगा चलेगा, दो, ज्यादा से ज्यादा आपको 2 कर, जैसे टीचर बोलता है कि एक ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा 7 ही मेंबर हो सकते हैं, 7 से कम होंगे चलेंगे, किसी का ग्रुप में 5 ही मेंबर है, किसी के ग्रुप में 3 मेंबर है, किसी के ग्रुप में 1 मेंबर है, चलेगा। एटमोस्ट कितने हो सकते हैं, 7 मेंबर हो सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर बोला है कि एटमोस्ट कितने हो सकते हैं, एटमोस्ट 2 हेड्स हो सकते हैं। ठीक, इस इवेंट की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि हमारे पास एटमोस्ट 2 हेड मिल जाए, मतलब दो या दो से कम हेड हो, ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 2 हेड होने चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए, इस इवेंट के लिए क्या क्या फेवरेबल आउटकम हो जाएगा, दो वाला भी काउंट करेंगे, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है एटमोस्ट 2 हेड, देन ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है क्या, एटमोस्ट 2 हेड, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड होने चाहिए, इसके पास तो दो से कम है तो भी ये काम तो करेगा ही। क्या ये काम कर रहा है, कर रहा है, क्योंकि इसके पास भी दो से कम हेड, दो या दो से कम हेड, दो से कम हेड है बेसिकली। क्या ये काम करेगा, ये भी करेगा, क्योंकि इसके पास हेड ही नहीं है, 0 हेड है, 2 से कम है ना ये नंबर। ठीक है, तो एटमोस्ट 2 हेड में आपका वो नंबर और उससे छोटा नंबर सारे ही क्या हो जाएंगे, काउंट हो जाएंगे। क्लियर है, तो ये सारे हमारे क्या बन जाएंगे, फेवरेबल आउटकम्स बन जाएंगे। ठीक है, 2 और लेस देन इक्वल्स टू 2 हेड हमें यहाँ पर काउंट करने हैं। इसको कैसे पढ़ते हैं हम, लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, क्या मतलब है, कम हो या बराबर हो, एक कंडीशन भी अगर ट्रू हो जाती है तो हमारी इनइक्वालिटी होल्ड कर जाती है। जैसे 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, हाँ, क्यों है ये कंडीशन ट्रू, क्योंकि 4 लेस देन वाली कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है ना, लेस देन हो या इक्वल हो। ठीक है, ये इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो इसके लिए ये ट्रू हो जाएगा।
इस वाली को नहीं करा, इक्वल नहीं है। अगर मैं बोली 5 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, ये इस वाली को नहीं कर रहा, इस वाली को कर रहा है, तो भी ये इनइक्वालिटी ट्रू होगी। इनमें से किसी एक को करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 2, क्या ये कंडीशन, ये इन दोनों में से किसी भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं कर रहा है। 3 इज लेस देन 2, नो। 3 इज इक्वल्स टू 2, नो। तो यहां पर ये इनइक्वालिटी फेल कर जाएगी। ठीक है। ओके। या का मतलब क्या है, इनमें से एक काम कर दो। मतलब तुम्हारे एग्जाम्स में भी आता है कि या तो ये क्वेश्चन कर दो या ये क्वेश्चन कर दो, तो उनमें से आपको एक क्वेश्चन करना होता है। दोनों कर दोगे लेकिन मार्क्स तो एक के ही मिलेंगे। अगर आपने एक भी कर दिया तो आपका काम बन जाएगा, आपके एग्जाम में मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है ना। अगर दोनों नहीं करोगे तो आपके मार्क्स नहीं आएंगे, तो वहां से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। ठीक। एटमोस्ट का क्या मतलब हो गया कि लेस देन इक्वल्स टू 2, मतलब दो या दो से कम हेड हों जिस जिस आउटकम में, वो सारे आउटकम हमारे फेवरेबल आउटकम बन जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे कितने फेवरेबल आउटकम हो गए, 4 फेवरेबल आउटकम्स हो गए, और 4 ही हमारे टोटल आउटकम्स हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट 2 हेड हमारी क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। क्लियर है। एग्जैक्टली, एटलीस्ट और एटमोस्ट, ये तीनों टर्म्स क्लियर है। ओके। अच्छा, अब हमने क्या किया था, 2 कॉइन टॉस किए थे। अब हम 3 कॉइन टॉस करते हैं। हमारा एक्सपेरिमेंट क्या है, अब हमने 3 कॉइन टॉस किए। तो बताओ क्या क्या हमारे आउटकम्स आ सकते हैं, हमारे सैंपल स्पेस में क्या क्या हो सकते, पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या है। अब हमारे पास 3 सिक्के हैं। इस पर हेड आ सकता है, इस पर भी हेड आ सकता है, इस पर भी हेड आ सकता है। नहीं भाई, मैं तो इस पर हेड आया, इस पर भी हेड आया, लेकिन इसने मुझे धोखा दे दिया, इस पर टेल आ गया। तो ये भी एक पॉसिबल आउटकम है कि हेड हेड टेल आ जाए। ठीक है। इन दोनों ने धोखा दे दिया तो हेड टेल टेल आ जाए, ये भी हो सकता है। फिर क्या हो सकता है कि हेड टेल हेड आ जाए, बीच वाला धोखा दे दे। फिर क्या हो सकता है कि टेल हेड हेड आ जाए। ठीक है। देन क्या हो सकता है कि टेल टेल हेड आ जाए। हो सकता है कि टेल 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 आ जाए, तीनों ही धोखा दे दे। एक और बच गया। फिर क्या पॉसिबिलिटी है कि टेल हेड टेल आ जाए। ठीक है। कितनी पॉसिबिलिटी आ गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने पॉसिबल आउटकम्स आ गए, 8। ठीक है। तो हम एक पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हैं। जब हमने एक कॉइन टॉस किया था तो कितने पॉसिबल आउटकम्स थे, 2। जब हमने 2 कॉइन टॉस किए तो हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स थे 4। जब हमने 3 कॉइन टॉस किए तो हमारे पास कितने पॉसिबल आउटकम्स आए, 8। तो ये आ गया हमारे पास 2 की पावर 1। ठीक है। कितना हो गया, 2। ये आ गया हमारे पास 2 की पावर 2, कितना हो गया, 4। ये आ गया हमारे पास 2 की पावर 3, कितना आ गया, 8। तो अगर आप एन कॉइन टॉस करते हो, एन कॉइन टॉस करते हो, तो आपके पास कितने पॉसिबल आउटकम्स आ जाएंगे, 2 रेज टू पावर n। 2 की पावर n, 2 को आपको n टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा, वो आपका हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। क्लियर है, ये पैटर्न ऑब्जर्व किया आपने। ओके। अब इस पर बात करते हैं। हेड 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 आ सकता है, फिर हेड हेड टेल आ सकता है, हेड टेल हेड आ सकता है, फिर क्या हो सकता है, टेल हेड हेड आ सकता है। ठीक है। देन हेड टेल टेल आ सकता है, टेल टेल हेड आ सकता है, टेल हेड टेल आ सकता है, और टेल 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 आ सकता है। क्लियर है यहाँ कैसे आए। अच्छा, अब आप मुझे बताइए कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 2 टेल्स। सबसे पहले बताओ कि क्या क्या फेवरेबल आउटकम्स हैं। एटमोस्ट 2 टेल का क्या मतलब है,
एटमोस्ट टू टेल का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा दो टेल होने चाहिए हमारे आउटकम में। तीन कॉइन टॉस किए हैं, इसका मतलब क्या है कि उनमें से ज्यादा दो पर ही टेल आना चाहिए। ठीक है, उससे कम भी काम चल सकता है। ठीक है, एटमोस्ट टू टेल यानी दो वाले भी काउंट करने हैं, वन वाले भी काउंट करने हैं और जीरो वाले भी काउंट करने हैं। जिसमें टू टेल है आउटकम में वो काउंट करेंगे, जिसमें वन टेल है आउटकम में वो काउंट करेंगे, जिसमें एक भी टेल नहीं है वो भी काउंट करेंगे, वो भी हमारा फेवरेबल आउटकम है, क्योंकि वो भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि उसमें एटमोस्ट टू टेल्स। ठीक है, जीरो इज लेस देन इक्वल्स टू टू, यस। वन इज लेस देन इक्वल्स टू टू, यस। टू इज लेस देन इक्वल्स टू टू, यस। ठीक है, तो क्या क्या आ जाएगा फेवरेबल आउटकम? ये जाएगा, हाँ जाएगा, इसमें एक भी टेल नहीं है। क्या ये जाएगा? हाँ जाएगा, हेड हेड टेल आ जाएगा। क्या ये जाएगा? हाँ जाएगा, एटमोस्ट टू बोला है तो टू वाले भी तो काउंट करेंगे। क्या ये जाएगा? हाँ जाएगा, हेड टेल हेड। क्या ये जाएगा? हाँ बिल्कुल जाएगा, क्या हो जाएगा? टेल हेड टेल, इसमें एक टेल है। नेक्स्ट जाएगा? हाँ जाएगा, टेल टेल हेड। ये जाएगा क्या? ये नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें तीन टेल है एंड थ्री इज नॉट लेस देन इक्वल्स टू टू, राइट? ओके, क्या ये जाएगा? हाँ जाएगा, ये क्या हो जाएगा? टेल हेड। कितने, सॉरी, टेल हेड टेल। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, सेवन फेवरेबल आउटकम। सेवन फेवरेबल आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 8 है, तो ये हमारी होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट टू टेल्स। क्लियर है? ठीक है, अब एक बात बताओ, क्या तुम इस इवेंट का एक कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट बता सकते हो? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट मतलब अगर एटमोस्ट टू टेल नहीं है तो वो दूसरा इवेंट तो होगा ही होगा, इन दोनों में से एक तो होगा ही, श्योर है हम इस बारे में। एटमोस्ट टू टेल अगर कंडीशन फेल कर जाएगी तो क्या कंडीशन आ जाएगी? उसके पास थ्री टेल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग थ्री टेल्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग गेटिंग एग्जैक्टली एग्जैक्टली थ्री टेल्स, थ्री टेल्स, ये जो इवेंट है, क्या ये इवेंट इसके कॉम्प्लीमेंट्री है? क्या आप ये समझ पा रहे हैं? मेरा सवाल समझ पा रहे हैं? सबसे पहले तो ये बताइए, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है कि उनमें से एक इवेंट तो होगा ही होगा, या तो बारिश होगी या बारिश नहीं होगी। ठीक है, या तो आपने काम किया होगा या नहीं किया होगा, कोई और चांस है क्या? काम पूरा हुआ या नहीं हुआ, यही दो प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो ये दोनों एक्शंस आपस में क्या हो गए? कॉम्प्लीमेंट्री हो गए। ठीक है, या तो आप स्कूल आए हैं या नहीं आए हैं, ये तो है नहीं कि आप रास्ते तक आए और वापस चले गए, ये पॉसिबिलिटी हम काउंट नहीं करेंगे। आए हैं या नहीं आए, एब्सेंट या प्रेजेंट ही लगती है, और कुछ लगता है क्या? नहीं लगता है। अब ये मत बोलना हाफ डे लगता है, अभी हम आइडियल सिचुएशन लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे? ऐसे ही इवेंट कि उनमें से एक का होना तो कंपलसरी है, या तो ये होगा या ये होगा, उनका हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री। तो यहाँ पर एटमोस्ट टू टेल्स वाली जो प्रोबेबिलिटी है कि एटमोस्ट दो टेल है, तो हमारे पास सैंपल स्पेस जो था जिसमें हमने सारे पॉसिबल आउटकम्स लिखे थे, उसमें हमने देखा या तो दो है या एक है या एक भी नहीं है या तीन है। तो एटमोस्ट टू टेल वाले में हमने टू टेल्स वाले काउंट कर लिए, वन टेल्स वाले काउंट कर लिए, जीरो टेल्स वाले काउंट कर लिए, तो कौन बच गया? इसके अलावा और क्या पॉसिबिलिटी है कि थ्री टेल्स आ जाए? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दिस। या तो तीन टेल आएंगी या तीन टेल नहीं आएंगी। तीन टेल नहीं आएंगी तो क्या पॉसिबिलिटी है कि दो आए, एक आए, जीरो आए, और वो सारी हमने इसमें काउंट कर ली, एटमोस्ट टू टेल्स में काउंट कर ली। तो ये दोनों इवेंट्स एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे। तो अगर आपको ये पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट टू टेल्स क्या है, तो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली थ्री टेल्स निकाल सकते हो। और अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली थ्री टेल्स पता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट टू टेल्स आप निकाल सकते हैं। ठीक है, बताओ एग्जैक्टली थ्री टेल्स आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? एग्जैक्टली थ्री टेल्स, कितने आउटकम्स है हमारे पास जिनमें
एग्जैक्टली 3 टेल है, एक ही आउटकम है हमारे पास ये वाला। कितने फेवरेबल आउटकम्स है? 1। और पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 8। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? 1/8। और इसकी क्या आई थी? 7/8। तो देख पा रहे हैं आप कि इन दोनों का सम क्या आ रहा है? 1 आ रहा है ना। तो ये एक दूसरे के क्या है? कॉम्बिनेशन। तो ऐसा करके आपको खुद से भी माइंड लगाना। ठीक है, ओके। अच्छा, अब मुझे बताओ कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड्स? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली टू हेड्स, एग्जैक्टली 2 हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी? जल्दी से बताइए। ये हमारा सैंपल स्पेस है। देन मुझे बताइए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड? एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट 2 नहीं, एटलीस्ट 1 बताइए, एटलीस्ट 1 हेड। ठीक है, और इसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट भी बताइए क्या हो सकता है, मतलब उसको आप क्या बोल सकते हैं इस इवेंट को, इसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या हो सकता है? ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन आप कीजिएगा और आंसर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, इनमें से हम कौन सा डिस्कस करते हैं? चलो, एटलीस्ट 1 हेड मैं बता देती हूँ क्या होगा। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट आप सोच के कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। एटलीस्ट 1 हेड की क्या प्रोबेबिलिटी? एट लीस्ट मतलब एक तो होना ही चाहिए, उससे ज्यादा वाला भी काउंट करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया? आपको ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 काउंट करना है, मतलब 1 भी। 2 हेड आए हैं तो वो भी काउंट होगा, 3 हेड आए हैं तो वो भी काउंट होगा, 4 हेड आए हैं तो वो भी काउंट होगा। यहाँ पर 4 हेड आ नहीं सकते क्योंकि हमने 3 ही पॉइंट टॉस किए। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन हमारे पॉसिबल आउटकम्स में ही नहीं है। तो हम 1 हेड वाला भी काउंट करेंगे, 2 हेड वाला भी काउंट करेंगे और 3 हेड वाला भी काउंट करेंगे। तो बताओ कौन कौन सा काउंट होगा, कितने हो जाएंगे? इसमें 3 है, ये भी काउंट होगा। इसमें 2 है, ये भी काउंट होगा। इसमें 1 है, ये भी काउंट होगा। ये काउंट होगा, हाँ होगा। ये काउंट होगा, हाँ जी होगा। ये काउंट होगा, हाँ जी होगा। ये होगा, हाँ जी। इसमें 1 हेड है। ठीक है, तो कितने हो गए हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7। कितने हो गए? 7। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने आ गए इसके लिए? हमारे पास 7 और टोटल पॉसिबल आउटकम्स थे 8। 7/8 हमारी जो हो जाएगी वो किसकी हो जाएगी? एटलीस्ट 1 हेड की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होगा? एटलीस्ट 1 हेड। चलो ये आप बताइएगा। ठीक है, ओके, ये दोनों क्वेश्चंस का आप आंसर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट्स के ऊपर हम डिस्कशन कर चुके हैं। अगर आपसे बोला कि 4 पॉइंट टॉस किए हैं तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 2 raised to power 4 यानी कि 16 हो जाएंगे। 2 raised to power 4 यानी। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि 3 बार हेड आए, एटलीस्ट 3 हेड आए, 0 हेड आए। तो ये सब आप, ये जो टर्म्स हैं आई होप आप ये समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम डाइस पर बात, हमने बात कर लिया, 1 कॉइन टॉस किया, 2 कॉइन टॉस किए, 3 कॉइन टॉस किए और आगे टॉस करेंगे तो क्या क्या हो सकता है? अब हमारे पास, हम अब तक क्या करते थे? हमने एक ही डाइस रोल किया था। अब आप मान लीजिए कि मैंने 2 डाइस रोल किए। कितने? 2 डाइस एक साथ मैंने रोल किए हैं। तो एक डाइस में क्या क्या था? 1 2 3 4 5 6, ये सारे आ सकते थे। दूसरे डाइस पर भी ये सारे आ सकते हैं। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट क्या है मेरा? मैंने 2 डाइस रोल किए। ठीक है, तो मेरा सैंपल स्पेस क्या बनेगा? टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं? क्या हो सकता है कि पहले वाले पर मेरा 1 आए, दूसरे वाले पर मेरा 1 ही आ जाए। पहले वाले पर 1 आया लेकिन दूसरे पर 2 आ गया। पहले वाले पर 1 आया लेकिन दूसरे पर 3 आ गया। ऐसे दूसरे के लिए टोटल कितनी पॉसिबिलिटी है? टोटल हमारे पास 6 है। 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए। ठीक है, फिर ऐसे ही आगे बढ़ते हैं।
फिर क्या हो सकता है कि पहले वाले पर भी 2 आ सकता है भाई, उसके भी तो पॉसिबल आउटकम्स में है ना 2। पहले वाले पर 2 आ गया, अब इस 2 के साथ हो सकता है कि दूसरे वाला 1 दे दे, हो सकता है कि दूसरे वाला 2 दे दे, हो सकता है कि दूसरे वाला 3 दे दे। ठीक है, ऐसे करके हम यहाँ पर भी 2 के साथ 6 भी आ सकता है, 2 के साथ 4 भी आ सकता है, और 2 के साथ 5 भी आ सकता है। अब पहले वाले पर 3 भी आ सकता है, तो 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, ऐसे करते हुए 3,5, 3,6, ये सारी पॉसिबिलिटी है। देन फर्स्ट वाले पर 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, और 6 भी आ सकता है। ऐसे करके आप देखेंगे तो आपके पास कितने हो गए, इस तरह भी 6 हैं और इस तरफ भी 6 हैं, तो टोटल 36 पॉसिबल आउटकम्स बन जाते हैं। कितने पॉसिबल आउटकम्स बन जाते हैं? 36 पॉसिबल आउटकम्स बन जाते हैं। ठीक है, ठीक है, ये टेबल हमने कंप्लीट कर ली। तो ये हमारे पास 36 पॉसिबल आउटकम्स हैं। अब तक जब हम एक डाइस रोल कर रहे थे तो हमारे पास क्या क्या किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा था? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन क्या बोल सकते हैं, मल्टीपल ऑफ 3 बोल सकता है, मल्टीपल ऑफ 2 बोल सकता है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर बोल सकता है। तो इस तरह के सवाल पूछे जा रहे थे। ये ऐसा ऐसा यहाँ पर भी पूछा जा सकता है, क्या बोलेगा? प्रोबेबिलिटी कि दोनों पर ही प्राइम नंबर आया हो, दोनों डाइस पर एक प्राइम नंबर आया हो। तो आप बताइए इनमें से ऐसे कितने आउटकम्स हैं जो इस इवेंट के फेवर में जा रहे हैं, इस इवेंट को होल्ड करेंगे, मतलब इस कंडीशन को होल्ड करेंगे। कितने इवेंट्स, कितने आउटकम्स हैं दोनों पर प्राइम हो? किसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढना चाह रहे हैं हम? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम ऑन बोथ द डाइस, दोनों डाइस पर हमारे पास प्राइम आया। बताओ कौन कौन सा फेवरेबल आउटकम आएगा? क्या 1 वाला कोई भी आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि 1 खुद ही प्राइम नहीं है। हमें क्या चाहिए? हमें दोनों पर ही एक प्राइम नंबर चाहिए। अच्छा, क्या 2 वाला आएगा? हाँ, 2 वाला एक आ सकता है, ये वाला आ सकता है, 2 और 2 दोनों प्राइम है। ये वाला भी आ सकता है कि 2 और 3 दोनों प्राइम है। ये भी आ सकता है क्योंकि 2 और 5 दोनों प्राइम है। ठीक है, ये आ सकता है क्योंकि 3 और 2 दोनों प्राइम है। अच्छा, ये वाला भी आ सकता है क्योंकि 3 कॉमन है, 3 और 3 दोनों ही प्राइम नंबर हैं। ये भी आ सकता है। और बताओ, ये आ सकता है, हाँ आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। तो हमारे पास कितने फेवरेबल आउटकम्स आ गए? हमारे पास 6 फेवरेबल आउटकम्स आ गए। फेवरेबल आउटकम्स 6, और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने थे? 36। ठीक है, तो ये होगी 1/6 प्रोबेबिलिटी है कि हमें दोनों डाइस पर प्राइम नंबर मिले। ठीक है, अब आपसे यहां दोनों की बजाय क्या पूछ ले? प्राइम ऑन 1 डाइस, एक पर प्राइम मिले, बाकी पर दूसरे पर कुछ भी हो सकता है, उनमें से एक पर प्राइम आए, दूसरे पर कुछ भी हो सकता है। तो बताओ कौन कौन सा फेवरेबल आउटकम आ जाएगा? एक पर प्राइम आना चाहिए। तो 1 वाले में भी कुछ है जिनमें एक पर प्राइम है, हाँ 1 तो प्राइम नहीं है बट 2 तो है, तो ये काउंट होगा। 1 नहीं है पर 3 है, तो ये भी काउंट होगा। 1 नहीं है पर 5 तो है, हाँ ये भी काउंट होगा। अब 2 वाले क्या सारे काउंट होंगे? देखो, अगर यहां पर बोल दे कि प्राइम ऑन 1 डाइस, एक ही डाइस पर प्राइम होना चाहिए, ऑन ओनली 1 डाइस, एग्जैक्टली 1 डाइस अगर बोल दे, तो ये वाला हम कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि इसमें तो दोनों डाइस पर प्राइम आ रहा है। ठीक है, तो ये काउंट होगा, हाँ होगा। ये काउंट होगा, नहीं, क्योंकि दोनों पर प्राइम नंबर है। ये काउंट होगा, हाँ जी होगा। ये काउंट होगा, हाँ नहीं होगा क्योंकि दोनों पर प्राइम नंबर है। ये काउंट होगा, हाँ जी हो जाएगा। अच्छा, ये बताओ, हो जाएगा। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा। ठीक है, क्या ये काउंट होगा? हाँ होगा। क्या ये काउंट होगा?
नहीं होगा। ये हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, 4 और 5 में से एक प्राइम है 5। ठीक है, देन क्या ये काउंट होगा? हाँ हो जाएगा। क्या ये होगा? नहीं, क्योंकि दोनों प्राइम है। क्या ये होगा? नहीं, दोनों प्राइम है। क्या ये होगा? हाँ हो जाएगा। क्या ये होगा? नहीं, दोनों प्राइम है। क्या ये होगा? हाँ हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से बताओ, ये वाला होगा? हाँ हो जाएगा। ये वाला? हाँ हो जाएगा। ये वाला काउंट होगा? नहीं, दोनों ही प्राइम नहीं है। ये वाला होगा? हाँ हो जाएगा, क्योंकि इसमें से एक प्राइम। ठीक है, कितने फेवरेबल आउटकम्स आ गए हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, कितने फेवरेबल आउटकम्स आ गए? 18। और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं हमारे पास? 36। तो ये आ गया हमारे पास 6×18, 6×36। ठीक है, 1/6। गलत लग रहा है, मैंने कुछ गलत काट दिया क्या? 9×2 = 18, 9×4 = 36 होता है। हाँ, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? 18 दूनी। क्लियर है? और क्या पूछ सकता है? और आपके पास आ सकता है कि मान लीजिए ये पूछ ले कि दोनों पर इवन, दोनों पर इवन, दोनों पर ओड आए, दोनों पर मल्टीपल ऑफ 3 आए, दोनों पर मल्टीपल ऑफ 5 आए, एक पर मल्टीपल ऑफ 3 आए, दूसरे पर मल्टीपल ऑफ 5 आए। तो ये सारी प्रोबेबिलिटीज आप खुद से बैठकर निकालिएगा, सैंपल स्पेस के साथ फेमिलियर हो जाएंगे। आपसे कोई सवाल आएगा तो आप उससे अच्छे से टैकल कर पाएंगे, और खुद करते करते हुए आप खुद से अपने अपनी शॉर्टकट बना पाएंगे कि आप कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या था? प्राइम नंबर था ऑन ओनली वन डाइस। तो टू वाली लाइन में खुद ही एक प्राइम है, तो उसके साथ कोई दूसरे वाला प्राइम हम पहले ही डिलीट कर देंगे। ठीक है, थ्री भी खुद ही प्राइम है, तो उसमें भी जो दूसरे वाले प्राइम्स आए थे वो डिलीट कर देंगे। देन 5 खुद ही एक प्राइम है, तो उसके साथ दूसरे जो प्राइम आ रहे हैं वो वाला हमारा खुद से ही डिलीट हो जाएगा। तो ऐसे करके आप जल्दी कैलकुलेशन कर पाएंगे। ठीक है, एग्जाम में आपको पूरा सैंपल स्पेस बना के नहीं देखना पड़ेगा। अगर आप खुद से बैठकर इसमें सोचेंगे कि क्या क्या प्रोबेबिलिटी आप निकाल सकते हैं, जैसे कि मैं आपको देती हूँ। देखो, सबसे पहले आप निकालिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर गेटिंग इवन नंबर ऑन बोथ द डाइस। दोनों डाइस पर इवन नंबर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इवन नंबर ऑन वन डाइस, एक डाइस पर इवन नंबर होना चाहिए, एग्जैक्टली वन पर। ठीक है, देन प्रोबेबिलिटी निकालेगा इवन नंबर की एक पर आ जाए, एटलीस्ट वन डाइस पर, तो दोनों वाला भी उसमें काउंट होगा। ठीक है, एटलीस्ट वन डाइस। ठीक है, ऐसे ही आप ओड के लिए कर सकते हैं। और क्या निकाल सकते हैं आप? हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ 3 निकाल लीजिए। दोनों डाइस पर मल्टीपल ऑफ 3 आए, एक डाइस पर मल्टीपल ऑफ 3 आए, एटलीस्ट वन डाइस पर मल्टीपल ऑफ 3 आए, एटमोस्ट वन डाइस पर मल्टीपल ऑफ 3 आए। तो ये सारी पॉसिबिलिटी, ये सारी प्रोबेबिलिटी आप खुद से बैठिएगा। आपकी जो डेफिनेशन है वो भी क्लियर होंगी कि एटलीस्ट का क्या मतलब है, एटमोस्ट का क्या मतलब है, कौन कौन से काउंट करने हैं, और आप खुद से इसके साथ फेमिलियर हो जाएंगे। नेक्स्ट इसमें और तरह के क्या क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपसे पूछ लेगा कि जो आपको दिख रहा है डाइस पे जो आया उसका प्रोडक्ट 10 हो, उसका प्रोडक्ट 10 हो। इस सैंपल स्पेस में से ऐसे कौन कौन से आ सकते हैं डाइस पर नंबर जिनका प्रोडक्ट 10 आए? तो 10 के फैक्टर अगर हम देखें तो क्या हो सकता है? 2 × 5 क्या होता है? 10 होता है। और क्या हो सकता है? 1 × 10 हो सकता है। लेकिन डाइस में तो हमारे 1 to 6 तक ही हो सकते हैं, 10 तो आने से रहा, तो ये तो कट गया। तो क्या पॉसिबिलिटी आ गई हमारे पास? या तो 2 5 आया हो, या 5 2 आया हो। क्या इसके अलावा कोई और फेवरेबल आउटकम हो सकता है कि प्रोडक्ट 10 बने हमारा? नहीं हो सकता।
तो टोटल फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे इस केस में? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्रोडक्ट 10, इसमें हमारे टोटल फेवरेबल आउटकम 2 हो जाएंगे और पॉसिबल आउटकम्स 36 होंगे और ये आ जाएगा 1/2। क्लियर है? ओके। अब आप मुझे बताइए प्रोडक्ट पॉसिबिलिटी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्रोडक्ट 12, प्रोडक्ट 12 आने की क्या क्या प्रोबेबिलिटी? तो 12 कैसे आ सकता है? 2 into 6 अगर हम कर दे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, 1 into 12 अगर कर दे तो 12 आ जाएगा। हम 3 into 4 कर देंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें से 2 आ सकता है, 6 आ सकता है, 1 आ सकता है, 12 आ सकता है, नहीं आ सकता, तो ये वाला हमारी पॉसिबिलिटी कैंसिल हो गई। कहाँ देख रहे हैं? डाइस में 12 नंबर होता है? नहीं होता है। जो भी हमने डाइस थ्रो किए, 2 डाइस थ्रो किए, लेकिन ऊपर नंबर तो 1 से 6 के बीच में ही मार्क किए हुए हैं, राइट? अच्छा, ये भी हो सकता है। अब इसमें क्या हो सकता है कि 2,6 पहले वाले पर 2 और दूसरे वाले पर 6 हो सकता है, या फिर पहले वाले पर 6 दूसरे वाले पर 2 हो सकता है, दोनों ही हमें प्रोडक्ट 12 देंगे। इसमें पहले वाले पर 3 दूसरे वाले पर 4 हो सकता है, और पहले वाले पर 4 और दूसरे वाले पर 3 हो सकता है, ये दोनों ही प्रोडक्ट क्या देंगे? 12 देंगे। ठीक है, तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए हमारे पास? 4 हो गए। फेवरेबल आउटकम्स 4 हो गए, टोटल पॉसिबल आउटकम्स 36 हो गए, क्योंकि हमने 2 डाइस रोल किए हैं, तो ये आ जाएगा 1/9। ठीक है। अच्छा, अब जो डाइस रोल करते हैं हम, वहां पर भी हम एक पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं कि जब हम एक डाइस रोल करते हैं तो हमारे पास कितने आउटकम्स थे? 6 पॉसिबल आउटकम्स थे। जब हमने 2 डाइस रोल किए तो कितने पॉसिबल आउटकम्स हो गए? 36 हो गए। जब हम 3 डाइस रोल करेंगे तो कितने पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगे? एक डाइस रोल किया तो 6, 2 डाइस रोल किए तो 36, यानी 6 का स्क्वायर हो गया। 3 डाइस रोल करेंगे तो हमारे पास आता है 6 की पावर 3, यानी 216। अब 216 सैंपल स्पेस बनाना बहुत मुश्किल है, 216 एलिमेंट्स लिखना, पर वो कैसे दिखेंगे वो आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने 1 फिक्स कर दिया फर्स्ट पोजीशन पर। अब 1 के साथ ये सारे 36 के 36 एलिमेंट आ सकते हैं, मतलब 1 के साथ 1 1 आ सकता है, देन 1 के साथ 1, यहाँ पर 1 2 आ सकता है, देन 1 के साथ यहाँ पर 1 3 आ सकता है, देन 1 के साथ यहाँ पर 1 4 आ सकता है। ठीक है, ये 36 के 36 एलिमेंट 1 के साथ लिख सकते हैं, फिर 2 के साथ ये 36 एलिमेंट लिख सकते हैं, फिर 3 के साथ ये 36 एलिमेंट लिख सकते हैं, तो ऐसे करके आप 216 एलिमेंट बनाएंगे। इसमें आपके पास ट्रिपलेट बने, 3 3 एलिमेंट आएंगे। ठीक है, पहले वाला डाइस क्या दिखा रहा है, दूसरे वाला डाइस पर क्या दिख रहा है, और तीसरे वाले डाइस पर क्या दिख रहा है, इसका ऑप्शन ये है। ठीक है, क्लियर है? डाइस रोलिंग। अच्छा, अब प्रोडक्ट की बजाय आपसे बोल दे कि सम आना चाहिए, सम 5 आना चाहिए, बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 5, गेटिंग सम, सम 5 आने की क्या प्रोबेबिलिटी? तो अगेन सोचिए 5 कैसे कैसे आ सकता है? मैं 0 में 5 जोड़ दूं तो 1 अब 5 आ सकता है। अब आप कहोगे -1 में 6 जोड़ दो तो भी 5 आ सकता है। लेकिन आप मुझे बताओ कि क्या -1 और 0 हम डाइस रोल करें तो आ सकते हैं? नहीं आ सकते। जब हम डाइस रोल करेंगे तो हमारे पास 1 to 6 के बीच में ही डिजिट आएंगी, तो ये दोनों पॉसिबिलिटी तो कट गई। और कैसे बना सकते हो आप 5? एक में 4 जोड़ के 5 बना सकते हैं, 2 में 3 जोड़ के 5 बना सकते हैं। ठीक है, 3 में 2 जोड़ के 5 बना सकते हैं, सॉरी, सम करके 5 बना सकते हैं, 4 में 1 जोड़ के 5 बना सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कितने आ गए? या तो 1,4 हो सकता है, या 2,3 हो सकता है, या फिर 3,2 हो सकता है। अगर ये आउटकम्स आए तो हमारी जो कंडीशन है वो होल्ड कर रही है, हमें सम 5 मिल रहा है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? फेवरेबल आउटकम्स। तो कितने नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हैं? 4। और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? हमने 2 डाइस रोल किए हैं, तो पॉसिबल आउटकम 6 raised to power 2, यानी 36। क्या आ जाएंगे? 1/9। क्लियर है? ओके। अब और कुछ भी अपने हिसाब से आपसे पूछ लेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दोनों पर सेम डिजिट आए, दोनों पर सेम डिजिट आए, दोनों डाइस पर सेम डिजिट आए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो बताओ, सैंपल स्पेस देख के बताओ, दोनों पर सेम डिजिट आनी चाहिए,
वन वन हो गया, टू टू हो गया, थ्री थ्री हो गया, फोर फोर हो गया, फाइव फाइव हो गया, सिक्स सिक्स हो गया, तो ये पूरा डायगोनल हो गया। तो कितने पॉसिबल आउटकम्स हो गए हमारे पास? टोटल पॉसिबल आउटकम्स तो 36 हो गए। कितने फेवरेबल आउटकम्स हो गए? 6 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेम डिजिट ऑन बोथ द डाइस हमारे पास क्या हो जाएगा? फेवरेबल आउटकम यानी 6 बाय पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 36 यानी 1/6 आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? ओके। अब ये जो सारी मैंने प्रोबेबिलिटी बताई, जैसे मैंने 3 कॉइन टॉस किए थे, या मैंने यहाँ पर 2 डाइस रोल किए हैं, तो इनमें जैसे मैंने जो कॉइन टॉस किए थे, उसमें तीनों कॉइन मैंने टॉस किए हैं। हर एक कॉइन के लिए हेड आने और टेल आने दोनों ही इक्वली लाइकली इवेंट है, दोनों आने की प्रोबेबिलिटी सेम है। इंडिविजुअल कॉइन के लिए हेड आना और टेल आना इक्वली लाइकली इवेंट है, तो ये हम कंडीशन लेकर चल रहे हैं। अगर वहां पर कुछ बायसनेस हुई, अगर वो इक्वली लाइकली नहीं है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी या टेल आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, ये हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं? ये बेसिकली जो कॉइन है उसके थिकनेस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, या फिर हो सकता है कि जो हम ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, बार बार टॉस करके, एक्सपेरिमेंट करके, ट्रायल्स लेकर, उससे हम अंदाजा लगाएं कि हेड ज्यादा बार आ रहा है, कुछ ऐसा हो जाए। लेकिन यहाँ पर हम क्या लेकर चल रहे हैं? इक्वली लाइकली इवेंट है, कि इक्वली पॉसिबल है कि हेड भी उतनी बार आ सकता है जितनी बार टेल आ सकता है। ऐसे ही डाइस में वन उतनी ही बार आ सकता है जितनी बार सिक्स आ सकता है। ऐसे ही डाइस में भी हम इक्वली लाइकली इवेंट लेकर चले हैं एक सिंगल डाइस के लिए। फिर हमने वहां से 2 डाइस के लिए बताया और 3 डाइस के लिए बताया। वहां उन तीनों के लिए जो बेसिक था वो यही था कि इक्वली लाइकली पॉसिबल है कि एक आए, दो आए, तीन आए, चार आए, पांच आए, छह आए। ठीक है, समझ आ गया? ओके। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो आता है नेक्स्ट टॉपिक, कार्ड्स। कार्ड्स के बारे में आप क्या क्या जानते हैं? ओके। तो कितने टोटल कार्ड्स होते हैं हमारे पास? हमारे पास टोटल कार्ड्स होते हैं 52। ठीक है, इसमें से हाफ कार्ड्स क्या होते हैं? ब्लैक होते हैं, मतलब उनके ऊपर जो चीजें बनी होती है वो ब्लैक कलर से बनी होती है। और हाफ कार्ड्स हमारे कितने होते हैं? रेड होते हैं। तो कितने ब्लैक कार्ड्स हो गए? 26। और कितने रेड कार्ड्स हो गए? 26। क्लियर है? अब ब्लैक कार्ड कौन कौन से होते हैं? जो हमारा क्लब है और हमारा स्पेड है वो ब्लैक होते हैं। क्लब और स्पेड ये दोनों ही क्या होते हैं? ब्लैक कार्ड्स होते हैं। इसके 13 कार्ड्स होते हैं, इसके भी 13 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, जो हार्ट है, दिल की शेप का ऐसा बना होता है, इसके कितने कार्ड्स होते हैं? इसके भी 13 कार्ड्स होते हैं। और हमारा फोर्थ कौन सा होता है? फोर्थ होता है हमारा डायमंड। डायमंड हिंदी में ईंट बोलते हैं। ठीक है, इसके भी 13 कार्ड्स होते हैं, ऐसी शेप का दिखता है। ठीक है, क्लब हमारा ऐसी शेप का दिखता है। ठीक है, स्पेड हमें दिखता है ऐसा पान के पत्ते टाइप का। ठीक है, क्लियर है? ओके। अब इनमें से हमारे पास और क्या, अब जो जो खेलता है उसको अच्छे से पता होगा। ठीक है, इसमें से हमारे पास हर एक में, क्लब में, स्पेड में, हार्ट में, डायमंड में, हर एक में 3 कार्ड्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? फेस कार्ड्स। इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें फेस कार्ड्स कौन कौन से? जोकर, किंग और क्वीन। जैक बोलते, सॉरी, जैक, किंग और क्वीन। ठीक है, और कौन कौन से होते हैं? 13 कार्ड है ना, तो 3 तो ये हो गए, जैक, किंग, क्वीन। देन ए से हम एस रिप्रेजेंट करते हैं, पहला नंबर, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये हमारे 13 कार्ड हो गए। ये 13 कार्ड क्लब में होंगे, फिर यही 13 कार्ड स्पेड में होंगे, यही 13 कार्ड हर्ट में होंगे, डायमंड में होंगे। बेसिकली क्या करते हैं, जब हम टू मतलब 2 कार्ड बनाना चाहते हैं ऑफ हार्ट, तो उस पर 2 हार्ट बने होंगे ऐसे करके रेड कलर में, ऐसा दिखता है। जब हम 2 कार्ड बनाना चाहते हैं डायमंड का, तो उसमें 2 करके ऐसे लिखा होगा और डायमंड बने होंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है। रेड कलर में बने होंगे ये दोनों,
और क्लब और स्पेड हमारे ब्लैक कलर में बने होते हैं, ब्लैक कलर में लिखा होता है। ठीक है, क्लियर है। तो कार्ड्स टोटल हो गए 52। उसके बाद ब्लैक कार्ड कितने होंगे 26, रेड कार्ड कितने होंगे 26, मतलब ब्लैक कार्ड से ब्लैक कलर से लिखा हुआ है, रेड कार्ड में रेड कलर से लिखा हुआ है। क्लब कार्ड कितने हो गए 13 कार्ड जो हो गए वो क्लब के हो गए, 13 कार्ड स्पेड के हो गए, 13 कार्ड हार्ट के हो गए, 13 कार्ड डायमंड के हो गए। अब ईच 13 में जो 3 कार्ड्स हैं वो हमारे फेस कार्ड हो गए। तो टोटल पूरे पैक ऑफ कार्ड में हमारे पास कितने फेस कार्ड हो गए, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, तो टोटल कितना हो गया 12 फेस कार्ड हो गए। ठीक है, टोटल हमारे पास एक पैक ऑफ कार्ड में 12 फेस कार्ड बन जाते हैं। ठीक है, अच्छा अब इस पे किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। भाई एक पैक ऑफ कार्ड रखा था, मैंने एक कार्ड निकाला, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक कार्ड, एक काले रंग का कोई कार्ड आ जाए मेरे पास, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, कितने ब्लैक कार्ड्स है मेरे पास 26 फेवरेबल आउटकम है, मतलब इन 26 में से कुछ भी आया तो मेरा फेवर में चला जाएगा, ये कंडीशन होल्ड कर जाएगी कि मुझे ब्लैक कार्ड मिला। ठीक है, तो कितने फेवरेबल कार्ड्स है मेरे पास 26 फेवरेबल कार्ड्स है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 26। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल कितने कार्ड्स रखे हुए हैं मेरे पास 52 कार्ड्स रखे हुए हैं। क्या पॉसिबिलिटी है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि मुझे एक ब्लैक कार्ड मिले 1/2 प्रोबेबिलिटी है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि मुझे एक रेड कार्ड मिले 1/2 प्रोबेबिलिटी। अब एक बात बताओ कि मैं कोई कार्ड निकाल रही हूँ, तो वो तो या तो रेड होगा या ब्लैक होगा, या तो रेड होगा या ब्लैक होगा, क्या कोई और कलर का हो सकता है, नहीं हो सकता। तो ये दोनों इवेंट, रेड का निकलना और ब्लैक का निकलना, ये दोनों इवेंट एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे। ठीक है, ब्लैक और नॉट ब्लैक, ये दोनों आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। अब नॉट ब्लैक का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन रेड ही है। ठीक है, सो ब्लैक एंड रेड आपस में क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हो जाएंगे यहाँ पर। ओके, अच्छा अब मुझे बताइए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस, एस ऑफ स्पेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस ऑफ स्पेड। क्या प्रोबेबिलिटी है कि मैं जो कार्ड निकालूं वो स्पेड का एस हो, यानी ये पहले वाला ए हो। अब स्पेड के एस, स्पेड का एस कितने कार्ड है, एक ही कार्ड है ना, बहुत पर्टिकुलर हो गई मैं, स्पेड का ही एस चाहिए मुझे, वो एक ही कार्ड है। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम 1 है, पॉसिबल नंबर कितने थे 52 में से निकाले 52 कार्ड्स थे हमारे पास टोटल, तो ये हो गई हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस ऑफ स्पेड। ठीक है, अगर आपसे यही पूछ ले प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस ऑफ रेड, एस इन रेड, मतलब लाल रंग का कोई भी एस आपको चाहिए, तो कितने फेवरेबल आउटकम होंगे, कि आपको एस ऑफ हार्ट मिल जाए तो वो भी रेड है, एस ऑफ डायमंड मिल जाए वो भी रेड है, तो कितने फेवरेबल आउटकम्स हो गए, 2 कार्ड्स आपके फेवर में चले जाएंगे, या तो ये आ जाए या ये आ जाए, दोनों ही आपके फेवर में जाएंगे। फेवरेबल आउटकम्स दो, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने थे 52, तो ये हो गया हमारा 1/26। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि मुझे एस मिले जो कि रेड कलर का है 1/26। ठीक है, अब आप मुझे बताइए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड। क्या प्रोबेबिलिटी है कि मुझे एक फेस कार्ड मिले, मतलब मुझे जैक किंग और क्वीन में से कोई कार्ड मिले। अब मैंने यहाँ पर कोई पर्टिकुलर नहीं दिया कि मुझे रेड कलर में चाहिए, मुझे ब्लैक कलर में चाहिए, या मुझे क्लब का चाहिए, या स्पेड का चाहिए, या हार्ट का चाहिए, या डायमंड का चाहिए। मैंने सिर्फ लिखा मुझे फेस कार्ड चाहिए, तो जितने भी फेस कार्ड हैं इस पूरे पैक में वो सारे फेवरेबल में जाएंगे। ठीक है, उनमें से कुछ भी निकला तो मेरी ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, मेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी, मुझे सक्सेस मिलेगी, मुझे फेस कार्ड मिल गया। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड,
क्या प्रोबेबिलिटी है कि मुझे एक फेस कार्ड मिले। अगर मुझे जैक मिला स्पेड का तो वो भी मेरे फेवर की बात है। अगर मुझे क्वीन मिला हार्ट का, वो भी मेरे फेवर की बात है, क्योंकि वो एक फेस कार्ड तो है ना। ठीक है, तो सारे के सारे फेस कार्ड जितने हैं इस पैक में वो सारे ही मेरे फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे। तो एक पैक में कितने फेस कार्ड होते हैं? 12 फेस कार्ड होते हैं। बताया अभी अभी। ईच सेट में 3। कितने सेट हैं? 4। 4 के 12। तो 12 फेस कार्ड हो गए हमारे टोटल कार्ड के पैक में। तो कितने हो गए हमारे पास? 12/52, यानी कि कट कर दीजिए। 2 6 12 हो जाएगा, 2 26 हो जाएगा, देन 2 3 6 हो जाएगा, और 2 13 हो जाएगा। तो 3/13। ठीक है, क्लियर है? ओके। अब आपको यहीं पर स्पेसिफिक हो जाए वो कि मुझे रेड फेस कार्ड चाहिए। तो टोटल फेस कार्ड कितने थे पैक में? 12। उसमें से मुझे रेड फेस कार्ड चाहिए। मेरे पास पूरा पैक ऑफ कार्ड है, मतलब टोटल 52 कार्ड्स है मेरे पास। उसमें से क्या प्रोबेबिलिटी है कि मैं जो कार्ड निकालूं वो रेड फेस कार्ड हो? यहाँ पर था फेस कार्ड चाहिए था बस। अब मैंने थोड़ा सा स्पेसिफिक कर दिया कि मुझे रेड फेस कार्ड चाहिए। तो रेड में कितने फेस कार्ड है हमारे पास? 6। कितने फेस कार्ड है? 6। 3 हार्ट में है, 3 डायमंड। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम क्या होंगे? ये 6। अगर मुझे जैक ऑफ हार्ट मिल गया तो वो मेरे फेवर में जाएगा, क्योंकि वो एक रेड फेस कार्ड। अगर मुझे क्वीन ऑफ हार्ट मिल गया तो वो मेरे फेवर में जाएगा। अगर मुझे किंग ऑफ डायमंड मिल गया तो वो भी मेरे फेवर में जाएगा। लेकिन अगर मुझे जैक ऑफ क्लब मिला तो वो तो रेड फेस कार्ड नहीं है, फेस कार्ड है बट रेड नहीं, ब्लैक है। तो वो मेरे फेवर में नहीं जाएगा। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम मेरे यहाँ पर कितने हो जाएंगे? इसमें जितने फेस कार्ड है और इसमें जितने फेस कार्ड है, कितने? 3 और 3 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड फेस कार्ड क्या आ जाएगी हमारे पास? 3 + 3। 3 हमारे हो गए हार्ट के, 3 हमारे हो गए डायमंड के, जो हमारे फेवरेबल में जाएंगे। ये वो रेड फेस कार्ड है, तो ये हो जाएगा 6/50। इसको कट कर लीजिएगा। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपसे और क्या पूछा जा सकता है कि जो मैं कार्ड निकालूं, मेरे पास 52 पैक ऑफ पूरा पैक ऑफ कार्ड है, मुझे नीदर रेड नोर फेस कार्ड, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी। मतलब वो लाल भी नहीं होनी चाहिए और फेस कार्ड भी नहीं होनी चाहिए। लाल रंग के भी नहीं होने चाहिए और वो फेस कार्ड भी नहीं होने चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी। तो इसमें कौन कौन से कार्ड मेरे फेवर में जाएंगे, कौन कौन सा कार्ड निकले तो वो मेरे फेवर में जाएगा, इसमें काउंट होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या मतलब है कि वो रेड भी नहीं होने चाहिए और फेस कार्ड भी नहीं होना चाहिए। तो कितने रेड कार्ड्स होते हैं हमारे पास? 26। कितने रेड कार्ड्स होते हैं? 26। तो उनमें से तो कुछ आ नहीं सकता। तो बेसिकली कहाँ से आएंगे? ब्लैक कार्ड से आएंगे, क्योंकि रेड के अलावा और कौन सी कार्ड है? ब्लैक कार्ड्स है। ठीक है, अब हमारे पास एक और कंडीशन दी है कि वो फेस कार्ड भी नहीं हो सकते। देखो, नीदर रेड लिखते ही जो हमारे 52 में से 26 रेड कार्ड थे वो हमारे आउट ऑफ रीच हो गए, वो हमारे लिए अनफेवरेबल हो गए, वहां हम जा ही नहीं सकते। फेवर में हमारे कितने बच गए? 26 बच गए। फिर हमें लिख दिया कि हमें 26 जो ब्लैक कार्ड है वो बच गए। फिर हमें लिख दिया कि हमें फेस कार्ड भी नहीं लेना। ओहो, तो मुझे ब्लैक कार्ड्स में से जो फेस कार्ड्स हैं वो भी क्या करने पड़ेंगे? माइनस करने पड़ेंगे, क्योंकि वो भी मेरे फेवर में नहीं है, वो भी अनफेवरेबल है मेरे लिए। मैं फेस कार्ड मेरे फेवर में नहीं है, मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो ना ही रेड हो ना ही फेस कार्ड। ठीक है, तो मुझे ब्लैक में से जो 26 प्रोबेबिलिटी बची थी उसमें मतलब पॉसिबिलिटी बची थी, उसमें से मुझे जो ब्लैक फेस कार्ड है वो क्या करने पड़ेंगे? माइनस करने पड़ेंगे। तो कितने ब्लैक ब्लैक फेस कार्ड है हमारे पास? रेड में कितने थे फेस कार्ड? 6। ब्लैक में कितने होंगे? 6। तो 26 ब्लैक कार्ड में से ये जो 6 ब्लैक फेस कार्ड है ये भी हमारे लिए क्या है? फेवरेबल नहीं है। तो मुझे 26 में से ये 6 माइनस करने पड़ेंगे। तो फेवरेबल कितने हो गए मेरे पास? 20 हो गए। और टोटल पॉसिबिलिटी कितनी थी? 52। ये हमारा आ गया नीदर रेड नोर फेस कार्ड। लाल भी नहीं है और फेस कार्ड भी नहीं है।
ऐसे कितने कार्ड थे मेरे पास जो लाल भी नहीं है और फेस कार्ड भी नहीं है? 20 कार्ड है मेरे पास ऐसे। ठीक है। ठीक है, कैसे निकला समझ आया? आप इसको एक तरीके से और निकाल सकते थे। कैसे निकाल सकते थे? आप पॉसिबिलिटी निकाल लीजिए कि वो आइदर रेड हो, नाइदर का उल्टा करना है, आइदर रेड हो और फेस कार्ड हो, आइदर रेड हो और फेस कार्ड हो। इसकी अगर आप प्रोबेबिलिटी निकाल लें और उसको 1 में से माइनस कर देंगे, क्योंकि ये इवेंट और ये इवेंट आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। तो कई जगह आपको क्या होगा कि आपको ये निकालना मुश्किल होगा, लेकिन इसका जो उल्टा है, इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी आसान होगी, और 1 में से वो माइनस करने पर आपको आपके पास इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। इसलिए कई बार ये जो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट वाली जो डेफिनेशन है और जो कॉन्सेप्ट है, ये हमारा काफी यूजफुल हो जाता है। तो बताइए, आइदर रेड और फेस कार्ड की क्या प्रोबेबिलिटी? या तो लाल आए या फेस कार्ड आए। कितने लाल हैं मेरे पास, फेवर में कितने जाएंगे, लाल कितने हैं कुल? आइदर और का मतलब क्या है कि लाल वाले भी काउंट करेंगे और फेस कार्ड भी काउंट करेंगे। अब ऐसा मत करना कि फेस कार्ड तुम 2 बार काउंट कर लो। जो फेस कार्ड रेड वाले हैं वो तो रेड में ही काउंट हो जाएंगे ना। हमने अगर रेड कार्ड 26 लिख दिए, तो हमने जो रेड फेस कार्ड है वो इसी में काउंट कर लिए। उनको दोबारा काउंट करने की जरूरत नहीं है बनेगी। ठीक है ना? 2 बार काउंट करके मत लिखना ध्यान से। क्या बोल रहा है कि या तो कार्ड रेड हो या फेस कार्ड हो या दोनों हो। और अभी अभी मैंने समझाया था लेस देन और इक्वल वाले केस में, या तो रेड हो या फेस कार्ड हो या दोनों हो। ठीक है, क्लियर है? ओके। कितने रेड कार्ड्स हैं? 26 हैं। उसी में से 6 फेस कार्ड भी हैं। तो वो जो 6 रेड फेस हैं वो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर, वो भी यहाँ पर काउंट हो गए 26 में। ठीक है। अच्छा, अब 26 जब मैंने रेड कार्ड्स काउंट कर लिए, तो उसके बाद उसके अलावा कहाँ और हमें फेस कार्ड मिल सकते हैं? ब्लैक में फेस कार्ड मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 6 मिलेंगे। तो मुझे 26 में 6 ऐड करना पड़ेगा। इस 26 में 6 फेस कार्ड पहले ही जा चुके हैं। ठीक है ना? 6 और ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि मुझे आइदर रेड और फेस कार्ड निकालना था। देखो, मेरे को लग रहा है समझ नहीं आ रहा होगा। आइदर रेड मतलब रेड हूं और फेस कार्ड हूं। ठीक है, तो रेड कार्ड्स कितने हैं? 26। एक पैक में हमारे पास फेस कार्ड्स कितने हैं? 12। लेके जो फेस कार्ड्स है उसमें से 6 फेस कार्ड हमारे रेड होते हैं और 6 हमारे क्या होते हैं? ब्लैक होते हैं। अब ये जो 6 रेड फेस कार्ड है वो तो हमने इसमें काउंट कर लेना, क्योंकि हमने टोटल रेड कार्ड्स ले लिए। तो इसको दोबारा काउंट करने की जरूरत है क्या? नहीं, दोबारा काउंट करने से तो हमारी गलत हो जाएगा काम। तो ये 6 हमें नहीं करना पड़ेगा। 6 हमें दोबारा काउंट नहीं करना है, वो 6 हमने इसी में काउंट कर लिया है। इसलिए मैंने 26 में सिर्फ 6 ऐड किया। ठीक है। वरना आप इसको कैसे समझ सकते हो, अगर आप कॉन्सेप्ट वाइज थियोरेटिकली जाना चाहें, आइदर रेड और फेस कार्ड निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ रेड कार्ड्स प्लस नंबर ऑफ फेस कार्ड्स, या आप ऐड करेंगे माइनस नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड्स, रेड फेस कार्ड्स, क्योंकि ये करते वक्त आपने रेड फेस कार्ड्स को 2 बार काउंट कर लिया है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास आइदर रेड और फेस कार्ड। ठीक है, क्लियर है? कितने रेड कार्ड्स हैं हमारे पास? 26। प्लस कितने फेस कार्ड्स हैं? एक पैक में 12। माइनस कितने रेड फेस कार्ड्स हैं? 6। ठीक है, कितना आ जाएगा हमारे पास? 26 प्लस 12 हो जाएगा हमारे पास 38, और उसमें 6 कर दिया तो 32। ठीक है, तो ये आ गए हमारे पास आइदर रेड और फेस कार्ड। कितने पॉसिबल आउटकम्स, सॉरी कितने फेवरेबल आउटकम्स आ गए? 30। और कितने टोटल पॉसिबल आउटकम्स है? 52। ठीक है, क्लियर है? ये हमारी आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर रेड और फेस कार्ड। क्लियर है? नीदर और आइदर दोनों क्लियर है, नीदर नोर आइदर और। ओके।
ओके, अगर आपको क्लियर है तो बताइए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नीदर नीदर किंग नोर क्वीन? इसका क्या मतलब है और क्या प्रोबेबिलिटी होगी बताइए। किंग भी नहीं आना चाहिए, क्वीन भी नहीं आनी चाहिए, यही मतलब है, दोनों नहीं आने चाहिए। तो मेरे पास कितने किंग हैं? 4 किंग है। एक स्पेड का है, एक क्लब का है, एक हर्ट का है, एक डायमंड का है। कितनी क्वीन है? 4 क्वींस है। एक हर्ट की है, एक स्पेड की है, एक डायमंड की है और एक क्लब की। 4 किंग है, 4 क्वीन। क्या ऐसा है कि कोई किंग का कार्ड क्वीन भी हो सकता है या क्वीन का कार्ड किंग हो सकता है? नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों अलग अलग कार्ड्स हैं। ठीक है, तो अगर किंग आ गया तो भी मेरे फेवर में नहीं जा रहा, क्योंकि मुझे क्या निकालना है? नीदर किंग नोर क्वीन। किंग भी नहीं आना चाहिए, क्वीन भी नहीं आना चाहिए। तो किंग आ गया तो ये मेरे फेवर में नहीं जा रहा, तो ये 4 कार्ड्स मेरे फेवर में नहीं है, और ये 4 कार्ड्स भी मेरे फेवर में नहीं है, क्वीन भी नहीं आना चाहिए। तो कुल मिला के जो 52 कार्ड्स हैं हमारे पास, उसमें से ये 4 कार्ड मेरे फेवर में नहीं है, इनको हटा देते हैं। ये 4 कार्ड मेरे फेवर में नहीं है, इनको भी हटा देते हैं। ठीक है, बाकी बचे हुए कोई भी कार्ड आए वो मेरे फेवर में जाएगा, क्योंकि वो ना किंग होगा और ना क्वीन। तो मेरे पास फेवरेबल आउटकम्स कितना हो जाएगा? 52 माइनस 8। ठीक है, 12 में से 8 गए 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 44। ये आ गया नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। फेवर में आएंगे ये कार्ड, इनमें से कोई कार्ड आया तो ठीक है मेरे लिए। ठीक है, और टोटल पॉसिबल आउटकम्स 52। तो ये हमारी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नीदर किंग नॉर क्वीन, ना किंग और ना क्वीन आने की क्या प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब बताइए, ईदर किंग और क्वीन, या तो किंग आए या क्वीन आए। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई कार्ड ऐसा है जो किंग में भी जाएगा और क्वीन में भी जाएगा? नहीं, अलग अलग इंडिविजुअल कार्ड है। जैसे यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा था, कुछ इंटरसेक्शन में आ रहे थे, कुछ कार्ड्स ऐसे आ रहे थे जो रेड भी थे और फेस कार्ड भी थे, तो हमें उन्हें माइनस करना पड़ा। लेकिन ऐसा काम हमें यहाँ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा कोई कार्ड नहीं है जो किंग भी हो और क्वीन भी हो। ठीक है, अच्छा, या तो किंग आए या क्वीन आए। तो किंग आए, अभी ये तो बोला नहीं किंग किसका आना चाहिए, रेड किंग आना चाहिए, ब्लैक किंग आना चाहिए, या स्पेड का आना चाहिए, या हर्ट का आना चाहिए। सारे किंग्स, कोई भी किंग आए हमारा फेवरेबल हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम हो जाएगा। ठीक है, तो कितने फेवरेबल आउटकम्स हैं? मेरे पास किंग आ जाए स्पेड का, किंग आ जाए क्लब का, किंग आ जाए हार्ट का, किंग आ जाए, कौन सा बच गया, कौन सा बच गया, कौन सा बच गया, डायमंड का। देन मेरे पास क्वीन आ जाए स्पेड की, क्वीन आ जाए क्लब की, क्वीन आ जाए मेरे पास हर्ट की, क्वीन आ जाए मेरे पास डायमंड की। ये भी मेरे पास फेवरेबल आउटकम नहीं है। कितने टोटल फेवरेबल आउटकम्स आ गए हमारे पास? 8 फेवरेबल आउटकम्स आ गए, और पॉसिबल आउटकम्स कितने थे? 52। ये होगी हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ईदर किंग और क्वीन। क्लियर है? ग्रेट। अच्छा, अगर आपको समझ आ गया तो एक क्वेश्चन मैं आपको देके जा रही हूँ, आप उसको कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिएगा। बताइए, प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ईदर किंग और रेड कार्ड, या तो किंग हो या रेड कार्ड हो, ये मिलने की क्या प्रोबेबिलिटी है? ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्या कोई ऐसा कार्ड है हमारे पास जो किंग भी है और रेड भी है? हाँ, हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा कैसे काउंट करेंगे आप। ठीक है, ओके, ये क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे मैं आपने आपसे स्टार्टिंग में बोला था कि एक बैग होगा, उसमें हमने कुछ अच्छी चीजें रखी हैं, कुछ डिफेक्टिव पीस रखे हैं, उनमें से डिफेक्टिव पीस निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी है और अच्छी चीज निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो इस बात पर भी बातचीत की जाती है। सपोज मेरे पास एक बैग है, ठीक है, इसमें मैंने 3 रेड बॉल्स रखी हैं, 4 ब्लू बॉल्स रखी हैं, ठीक है, एंड
2 ग्रीन बॉल्स रखिए। ठीक है, इस बैग में कुल कितनी बॉल्स हैं वो हमारा बन जाएगा पॉसिबल आउटकम्स। ये बैग है, इसमें 3 रेड बॉल्स हैं, 4 ब्लू बॉल्स हैं, 2 ग्रीन बॉल्स। इस बैग से मैं बॉल निकालना चाहती हूँ, तो मैं कुल कितनी बॉल्स निकाल सकती हूँ, पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे हमारे पास, इन सबका ऐड करना पड़ेगा, यानी 3 + 4 + 2, यानी हमारे पास क्या हो जाएगा 9। 3 2 5 और 4 9। ठीक है, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे हमारे पास, पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगे हमारे पास 9। ठीक है, अब आपसे पूछ ले कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि मैं इस बैग से बॉल निकालूं और वो रेड निकले, इस बैग से मैं बॉल निकालूं और वो रेड निकले। ठीक है, गेटिंग अ रेड बॉल। तो मेरे फेवर में कौन कौन सी जाएगी, मैं ये निकालूंगी तो भी फेवर में जा रही है, रेड बॉल निकल रही है, हाँ जी। ये निकल गई तो भी फेवर में जा रहा है, रेड बॉल निकल रही है, हाँ जी। ये निकल गई तो भी फेवर में जा रहा है, रेड बॉल निकली है, बिल्कुल। तो कितने फेवरेबल आउटकम हो गए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 3, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 3। टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या है, कोई भी निकल सकते हैं इन 9 में से। ठीक है, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो गए 9। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल हमारे पास हो जाएगी 1/3। ठीक है, एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू बॉल, गेटिंग अ ब्लू बॉल, ब्लू बॉल निकलने के क्या चांसेस हैं, कितनी ब्लू बॉल्स हैं इसमें, 4। अगर उन चारों में से कोई निकली तो मेरे फेवर में बात जा रही है, तो वो फेवरेबल आउटकम्स होंगे। कितने फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे, 4। और कितने टोटल आउटकम्स हैं, 9। तो ये हो जाएगा 4/9 हमारी क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू बॉल। ये क्या आ रही है, लगभग हमारी आ रही है 0.1/3 इज 0.33। और ये हमारी कितनी आ रही है 4/9, यानी कि मान लीजिए 0.946 तो आप देख पा रहे हैं कि ब्लू बॉल निकलने की ज्यादा चांसेस है एज कंपेयर टू रेड बॉल, क्योंकि ब्लू बॉल्स ज्यादा हैं इस बैग में कंपैरेटिव टू द रेड बॉल। ठीक है, तो रेड बॉल का निकलना और ब्लू बॉल का निकलना, ये दोनों जो इवेंट्स हैं ये इक्वली लाइकली नहीं है। ब्लू बॉल का निकलना ज्यादा लाइकली है, ज्यादा चांसेस हैं ब्लू बॉल के निकलने के एज कंपेयर टू रेड बॉल, क्योंकि ब्लू बॉल्स ज्यादा है और रेड बॉल कम। ठीक है, इक्वली लाइकली इवेंट क्या होगा और उसमें क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। ठीक, तो ब्लू बॉल निकलना इज मोर लाइकली। ओके, और कैसे सवाल आ सकते हैं इसमें, अगर आपसे बोले कि मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है रेड बॉल और ब्लू बॉल, या तो लाल निकले या ब्लू निकले, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल और ब्लू बॉल, रेड और ब्लू की क्या प्रोबेबिलिटी है, जो बॉल निकाली वो तो या तो रेड हो या ब्लू हो। अगर वो रेड होगी तो भी मेरे फेवर में जाएगी, अगर वो ब्लू होगी तो भी मेरे फेवर में जाएगी। कि निकलने वाली बॉल या तो रेड होनी चाहिए या ब्लू होनी चाहिए, वो मेरे फेवर में जा रही है बात। ठीक है, कितनी रेड बॉल्स हैं 3, कितनी ब्लू बॉल्स हैं 4, तो कितने फेवरेबल आउटकम्स आ सकते हैं 3 + 4, इन सातों बॉल में से अगर कोई निकली तो वो मेरे फेवर में जाएगी। तो कितने फेवरेबल आउटकम्स हो गए 7, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने थे 9। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड और ब्लू बॉल्स क्या आ जाएगी 7/9। ओके, अगर यहीं से पूछ ले कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड एंड ब्लू लिख दे, एंड ब्लू मतलब वो बॉल जो आप निकाल रहे हो वो लाल भी होनी चाहिए और ब्लू भी होनी चाहिए। लेकिन जो इस बैग में बॉल्स हैं वो तो एक बॉल एक ही कलर की है ना, अगर आप रेड निकालोगे तो वो रेड ही होगी, ब्लू निकालोगे तो वो ब्लू ही होगी। ठीक है, क्या ऐसी कोई प्रोबेबिलिटी है कि मैं जो बॉल निकालू वो रेड भी हो और ब्लू भी हो, ऐसी तो कोई बॉल इसमें है ही नहीं।
लाल वाली पूरी लाल है और नीली वाली पूरी नीली है, ग्रीन वाली पूरी ग्रीन है। तो ये काम होना, ये इवेंट अक्कर होना तो इम्पॉसिबल है। ऐसे कोई बोल निकाल ही नहीं सकते तुम जो रेड भी हो और ब्लू भी हो। इस एंड का मतलब क्या है, हिंदी वाला जो और होता है, ठीक है, लाल भी होनी चाहिए और ब्लू भी होनी चाहिए। दोनों कंडीशन जब सेटिस्फाई होंगी तो वो आउटकम इसमें जाएगा, वो आउटकम इसमें फेवरेबल आउटकम में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसी कोई बोल हो सकती है कि जो रेड भी है ब्लू भी है, नहीं हो सकती। तो इसकी पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0। जब हमें पता है कि एक इवेंट इम्पॉसिबल है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है, 0। क्लियर है? ओके। अगर मैं यहाँ पर पूछूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड और ब्लू और ग्रीन, लाल बॉल निकालने की या फिर ब्लू बॉल निकालने की या फिर ग्रीन बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब इसमें से इन इस बैग में से मैंने कोई भी बॉल निकाली तो या तो रेड होगी या ब्लू होगी या ग्रीन होगी, कोई ना कोई तो होगी, और हमें बोला है उसी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, जो हमें तीनों ही इकट्ठे करके दे दिया, मतलब रेड भी हो सकती है, ब्लू भी हो सकती है और ग्रीन भी हो सकती है। इन तीनों में से कुछ भी हो सकती है। ठीक है, इसके फेवर में कौन कौन सी जाएंगी, रेड निकल गई वो भी इसके फेवर में जाएगी, ब्लू निकल गई वो भी इसके फेवर में जाएगी, ग्रीन निकल गई वो भी इसके फेवर में जाएगी। ठीक है, तो और हमें पता है इस बैग में तो जो बॉल्स हैं वो हैं ही इन तीन कलर की, तो जो भी बॉल निकलेगी वो इन तीनों में से तो कुछ होगी ही। तो श्योर इवेंट है कि जो बॉल निकलेगी वो इन तीनों में से कुछ होगी ही। तो ये श्योर इवेंट है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। कैसे, आप देख भी सकते हो कि इसमें फेवरेबल आउटकम्स कितने आएंगे। रेड बॉल निकली वो भी मेरे फेवर में जा रही है, मतलब 3 रेड बॉल निकलेंगी तो मेरे फेवर में बात जा रही है। 2 ग्रीन बॉल निकलेंगी तो भी मेरे फेवर में जा रही है, सो 3 + 2 5 हो गए। देन अगर मेरे पास 4 ब्लू बॉल निकली, इन चारों ब्लू बॉल में से कुछ निकला तो वो भी मेरे फेवर में जाएगी। 5 + 4 9, तो 9 फेवरेबल आउटकम्स एंड 9 पॉसिबल आउटकम्स, तो 9/9 1 आ जाएगा। क्लियर है? ओके ग्रेट। अब आपसे बोला है एक और सिनेरियो हम लेते हैं, हमारे पास एक बैग है, ठीक है, उसमें हमने कुछ ऑरेंजेस डाले हैं, 5 ऑरेंजेस हैं, ठीक है, उसमें से 2 ऑरेंजेस जो हैं वो खराब हो रखे हैं, बैड ऑरेंजेस हैं या सड़े हुए हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने इसमें और क्या लिया, मैंने इसमें 4 मैंगोज भी लिए हैं। ठीक है, उसमें से एक मैंगो जो है वो सड़ा हुआ। ठीक है, आपको बतानी है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, सबसे पहले तो ये बता दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑरेंज, ऑरेंज लिया था ना मैंने, एन ऑरेंज, संतरा निकले, मैं इस बैग से कुछ निकालू तो वो संतरा निकले, उसकी क्या चांसेस है, कितने % चांस है कि कोई चीज निकाली वो संतरा हो। ठीक है, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि इस बैग में कितनी चीजें हैं, इस बैग से कितनी चीजें निकल सकती हैं, पॉसिबल आउटकम्स क्या हैं, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस बैग में कितनी चीजें हैं, 9 चीजें हैं, तो इस बैग से 9 अलग अलग चीजें निकल सकती हैं। ठीक है, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। ठीक है, अब फेवरेबल बताओ, इवेंट क्या कराना है हमें, निकली हुई चीज ऑरेंज होनी चाहिए, तो फेवर में कौन कौन सा जा रहा है, अगर ये निकला, ये संतरा है, हाँ ये फेवर में जा रहा है, एक फेवरेबल आउटकम हो गया। ये संतरा है, हाँ है, ये एक फेवरेबल आउटकम हो गया। ये संतरा है क्या, नहीं, ये फेवरेबल आउटकम नहीं है। ये निकला तो भी फेवरेबल है, ये निकला तो भी फेवरेबल है, संतरा ही तो निकला है, ये निकला तो भी फेवरेबल है, संतरा ही निकला है, तो कितने फेवरेबल आउटकम्स हो गए, 5। कितने फेवरेबल आउटकम्स हो गए, 5, और कितने टोटल पॉसिबल आउटकम्स थे, 9। तो ये हो गई हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑरेंज, एक संतरा मिलने की क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक, अब बताओ मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बैड लिखूं, ठीक है, बैड फ्रूट, इनमें से मैं कोई चीज निकालू
और वो खराब हो रखी हो, ऐसी क्या प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इस बैग में से मैंने कोई चीज निकाली, कुछ भी हो, चाहे वो संतरा निकले चाहे आम निकले, और वो खराब हो रखी हो, इसके क्या चांसेस हैं। तो बैड फ्रूट, इसमें से जो ये बैग है इसमें से कितनी चीजें खराब है, इसमें तीन चीजें खराब है। तो अगर वो तीनों में से कुछ निकला तो मेरे फेवर में जाएगी बात। ठीक बात है। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, या तो ये निकले तो फेवर में जाए, या ये निकले तो फेवर में जाए, या ये निकले तो फेवर में जाए। ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स यहाँ कहाँ होंगे, बैड फ्रूट के लिए 3 हो गए, और टोटल पॉसिबल आउटकम्स 9 हो गए। तो 1/3 चांसेस है कि जो मैं फ्रूट निकालू वो एक खराब फल हो। ठीक है। अच्छा, अब मैं पूछना चाहती हूँ आपसे, प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग गेटिंग अ बैड ऑरेंज। अब इसमें क्या है कि बुरा भी निकलना चाहिए, मतलब सड़ा हुआ भी निकलना चाहिए, और एक संतरा निकलना चाहिए। सड़ा हुआ भी निकलना चाहिए और एक संतरा भी निकलना चाहिए। बैड भी होना चाहिए, संतरा भी होना चाहिए। यहाँ पर बेसिकली इनहेरिट है, कहीं पर छिपा हुआ है क्या शब्द, बैड एंड ऑरेंज। बैड भी होना चाहिए, ऑरेंज भी होना चाहिए, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तभी हमारे फेवर में कोई चीज जाएगी। ठीक है। तो संतरे कितने हमारे पास, हमारे पास 5 संतरे हैं, उसमें से बैड कितने हैं, 2 बैड हैं। अगर उन दो में से ही कोई निकलेगा तो मेरे फेवर में बात जाएगी। तो कितने फेवरेबल आउटकम्स हो गए, 2। कितने फेवरेबल आउटकम्स हो गए, 2। टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने थे, इस बैग से कोई चीज निकाल रहा है तो कितनी चीजें निकल सकती है, 9 चीजें निकल सकती है। तो 2/9 हो गई हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बैड ऑरेंज फ्रॉम दिस बैग। अब आप बताइए मुझे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ गुड मैंगो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ गुड मैंगो, मैं चीज निकालूं और वो एक अच्छा मैंगो निकले, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। गुड भी होना चाहिए और मैंगो भी होना चाहिए। कितने मैंगो हैं, 4। उसमें से गुड कितने हैं, 3। तो गुड भी है और मैंगो भी है, कौन, ये 3। अगर इन तीनों में से कोई निकलेगा तो मेरे काम बन जाएगा, इन तीनों में से कुछ निकलेगा तो मेरा काम बन जाएगा। तो गुड मैंगोज की निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 3/9 यानी 1/3। क्लियर है। तो इस तरह के सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि एक बैग में बोल्स हैं, मैंगोज हैं, वेजिटेबल्स हैं, कुछ भी हो सकता है बैग में, और उसमें से आपको चीजें निकालनी है। उसमें और का यूज कर सकते हैं, एंड का यूज कर सकते हैं, ईदर का यूज कर सकते हैं, एग्जैक्टली का यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज ये प्रकार की चीजें आपको आनी चाहिए। ओके, गुड बाय।